आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नज़्म के सबक नंबर 9 का, और इस सबक का उन्वान है गोरे गरीबा। बच्चों ये एक नज़्म है और इस नज़्म को अली हैदर नज़्म तबातबाई साहब ने लिखी है। अली हैदर नज़्म तबातबाई ने ये एक तर्जुमा किया है और ये अंग्रेज़ी के मशहूर शायर थॉमस ग्रे का एलेगी है, मर्सिया है, जिसे एलेगी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड के नाम से जाना जाता है। उस नज़्म का आपने उर्दू में तर्जुमा किया है, पर तर्जुमा आपने बहुत सारे किए हैं बच्चों, लेकिन ये तर्जुमा सबसे अलग हटकर है। ये तर्जुमा इतनी होशियारी के साथ, इतनी अक्लमंदी के साथ और इतनी हुनरमंदी के साथ किया है कि ये नज़्म तर्जुमा नज़र नहीं आती, एक तबेज़ाद नज़्म की तरह ही ये महसूस होती है। इस नज़्म के सिर्फ ख़यालात का आपने तर्जुमा किया है, इसके अल्फाज का आपने हूबहू तर्जुमा ना किया। अल्फाज आपने खुद अपने आप से इस्तेमाल किए, रोज़मर्रा के इस्तेमाल किए और आसान ज़ुबान के, आम फहम ज़ुबान के अल्फाज आपने इस्तेमाल किए हैं। तो सिर्फ उसके सोच का, उसके फ़िक्र का आपने तर्जुमा किया है, लेकिन नाम तर्जुमा जुड़ गया है, तो इसलिए ये नज़्म उर्दू अदब की शाहकार नज़्मों में शुमार होने से रह गई। अगर इसको नाम के आगे तर्जुमा नहीं होता तो ये शायद सबसे बड़ी नज़्मों के अंदर शुमार होती, शाहकार नज़्मों में इस नज़्म का शुमार होता। तर्जुमा है लेकिन बड़ी अक्लमंदी के साथ किया गया है, हुनरमंदी के साथ किया गया है और तबेज़ात की तरह नज़र आती है, और यही बात नज़्म तबातबाई को सबसे आगे लेकर जाती है। नज़्म तबातबाई ने बच्चों, मैंने बताया आपको, बहुत सारे तर्जुमे किए हैं, नज़में भी लिखी हैं, गज़लियात भी लिखी हैं, तनकीदें भी लिखी हैं, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं लिखते तो ये एक नज़्म ही आपकी शोहरत के लिए काफ़ी थी, आपको मकबूल बनाने के लिए काफ़ी थी। इतनी हुनरमंदी और इतनी सलाहियत के साथ आपने इस नज़्म को लिखा है, इस नज़्म का तर्जुमा किया है। आपके दो बड़े काम माने जाते हैं। एक काम गालिब के दीवान की तशरीह करना, आपने गालिब के दीवान की शरह लिखी है और वो भी बड़ी हुनरमंदी के साथ लिखी है, बड़ी सलाहियत के साथ लिखी है। और दूसरा जो बड़ा काम है नज़्म तबातबाई का, वो नज़्म गोरे गरीबा है, जो हालांकि तर्जुमा है लेकिन तबेज़ात के अंदाज में लिखी गई है। मैंने आपको बताया कि तर्जुमा किया है, लेकिन तर्जुमे में सिर्फ फ़िक्र और ख़यालात का तर्जुमा किया है। लफ्ज़ आपने वैसे के वैसे नहीं लिए, अंदाज वही है, लेकिन अंग्रेज़ी नज़्म से ये जुदा है। वो फ़िक्र आपको मिलेंगे, वो ख़याल आपको मिलेंगे, वो सोज़ो गदाज़, वो दर्द अंगेज़ी आपको मिलेगी, लेकिन लफ्ज़ों की हूबहू नकल आपको नहीं मिलेगी। हूबहू नकल नहीं करके खुद के अंदाज में अशार को दिलकश बनाया है। अमूमन जब तर्जुमे किए जाते हैं तो नकल की वजह से तर्जुमे दिलकश नहीं रह पाते हैं। पाबंदियां होती हैं, बंदिशें होती हैं, जिनकी वजह से तर्जुमों पर एक कोहरा सा छा जाता है, एक अंधेरा सा छा जाता है, तो वो मजबूत नहीं हो पाते, अच्छे नहीं हो पाते। लेकिन यहां पर अपनी सलाहियत के जरिए इन्होंने इस अंदाज का तर्जुमा किया है कि ये तर्जुमा तबेज़ात की तरह बन पड़ा है और आसान बन पड़ा है। तो यहाँ पर नज़्म गोरे गरीबा आपके लिए मुताले के लिए दी गई है। इस सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने नज़्म तबातबाई के हवाले से मालूमात हासिल की है, नज़्म तबातबाई की ज़िंदगानी के हवाले से और नज़्म तबातबाई की तर्ज़ तहरीर, खुसूसियात कलाम के हवाले से मालूमात हासिल कर चुके हैं। दूसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से में हम नज़्म तबातबाई की नज़्म गोरे गरीबा का मुताला करेंगे। इस हिस्से का उन्वान है विदाए रोज़े रोशन है गजर शामे गरीबा का, जो इस नज़्म का पहले बंद का पहला मिसरा है। और इसके बाद जो अगला हिस्सा होगा, तीसरा हिस्सा होगा, वो इस नज़्म से मुतालिक दरसी किताब में दिए गए सवाल व जवाब पर मुनहसिर होगा। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, और इस हिस्से का उन्वान है विदाए रोज़े रोशन है गजर शामे गरीबा का। बच्चों, गोरे गरीबा का मतलब कब्रिस्तान होता है, ऐसा कब्रिस्तान कि जहां पर अजनबी और अनजान लोग दफन हैं। अमूमन कब्रिस्तान के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। गोर यानी कब्रिस्तान होता है और गरीबा यानी जो वतन से छूट गए हैं, वतन से बिछड़ गए हैं लोग, या वो लोग जो अनजान हैं, जिनको कोई जानता नहीं। तो ये कब्रिस्तान की कहानी है। इस कहानी के जरिए, इस नज़्म के जरिए पैगाम दिया गया है कि ज़िंदगी का अंजाम मौत है। हर शख्स को मौत का जायका चखना है, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। जो दुनिया में आया है उसको मौत भी आनी है। आज नहीं तो कल सबको मरना है और सबको मर के इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। तो जब हमें इस दुनिया से जाना है तो हम क्यों तकब्बुर करते हैं, क्यों हम गुरूर करते हैं, क्यों हम अपने घमंड में डूबे रहते हैं, मगरूर बने रहते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, सताते हैं, बदकारियां करते हैं, बुरे अमाल, बुरे फ़ैलों में लगे रहते हैं। ये हम इतनी सी ज़िंदगी को ख़राब बनाने के बदौलत अगर हम अच्छा बनाने की कोशिश करें तो हम दुनिया के लिए बेहतर कर सकते हैं, अपने आप के लिए बेहतर कर सकते हैं। हमारा आखिर अंजाम ये गोरे गरीबा है, जहां हमें जाना है
कब्रिस्तान में हमें दफन होना है, कब्र के अंदर चले जाना है। ना हमारी दौलत हमारे साथ जाएगी, ना हमारी शोहरत हमारे साथ जाएगी। अगर हमारे साथ जाएंगे तो हमारे अच्छे अमाल जाएंगे, हमारे साथ जाएंगे तो हमारे अच्छे अखलाक जाएंगे, नेकियां जाएंगी जो हमने की है, लोगों की भलाइयां जाएंगी जो हमने छुप कर की है, लोगों को बगैर बताए की है। तो छोटी सी जिंदगी है, इस जिंदगी को लोगों की भलाई के अंदर सर्व करना चाहिए, लोगों की अच्छाई के लिए ये करना चाहिए। तो गोरे गरीबा के अंदर कब्रिस्तान की कहानी बताई गई है। नज़्म के अंदर पूरा खाका खींचा गया है कि कब्रिस्तान के क्या हालात हैं और उसके बाद किस तरह का कब्रिस्तान के अंदर मुर्दा महसूस करता है, वो चीज़ें भी यहाँ पर मुख्तसर तौर पर दिखाई गई हैं। असल नज़्म जो है बच्चों, वो 32 बंदों पर मुश्तमिल है। एलेगी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, इसकी असल अंग्रेजी नज़्म है। इसमें भी 32 बंद हैं और जो नज़्म तबातबाई ने तर्जुमा किया है गोरे गरीबा के नाम से, तो वो तर्जुमा भी 32 बंदों के ऊपर मुश्तमिल है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इतना वक्त नहीं होता और सिर्फ आपको मुतारुफ कराने का मकसद है, तो मुतारुफ कराने के लिए 12 बंद यहाँ पर आपके लिए सबक के तौर पर शामिल किए गए हैं। हमारी दरसी किताब में जो निसाबी किताब है, इसमें 12 बंद इस नज़्म के शामिल किए हैं जिनका हम मुताला करेंगे, जिनको हम पढ़ेंगे। 12 बंद हैं, लेकिन इन 12 बंदों के ज़रिए ही इस नज़्म के मकसद की वजाहत हो जाती है। हमें समझ में आ जाता है कि नज़्म क्या कहना चाहती है, हमें नज़्म का पैगाम पता चल जाता है कि नज़्म के ज़रिए हमें क्या पैगाम दिया जाता है। तो बच्चों, नज़्म में एक मकसद होता है, एक पैगाम होता है, नज़्म के अंदर रब्त होता है, तसलसल होता है, इर्तिका होती है और तदरीज होती है। ये चीज़ें हम नज़्म की तारीफ़ के अंदर जान चुके हैं, तो इन बातों को भी आपको ख्याल रखना है। आपको इर्तिका समझनी है, इर्तिका देखनी है। इस नज़्म की जो इर्तिका है बच्चों, इस नज़्म की जो तदरीज है, ये वाज़ेह है, साफ साफ हमें समझ में आएगी किस तरह से नज़्म आगे बढ़ती जाती है, दर्जा ब दर्जा ऊपर होती जाती है। तो इसका मुताला करेंगे, हम समझेंगे, बुलंदख्वानी करेंगे और इसकी जो बंद दिए गए हैं 12 बंद, इनकी तशरीह भी करेंगे। बड़े गौर व फिक्र के साथ आपको देखना है। इसमें बच्चों एक नई बात और निकल कर आई है इस नज़्म के अंदर, वो है इस नज़्म की हैयत। इस नज़्म को स्टैंजा की हैयत में लिखा गया है। स्टैंजा अंग्रेजी जो है अदब है, अंग्रेजी अदब से अखज़ की गई हैयत है। स्टैंजा के अंदर जो तरीक़ा दिया गया है, 4 मिसरों के साथ एक बंद बनाया गया है और इसमें काफिया बंदी का नया तुक इस्तेमाल किया गया है। स्टैंजा के अंदर 6 बंदों का भी 6 मिसरों से मिलकर भी एक बंद बनता है, 8 मिसरों से मिलकर भी एक बंद होता है, 4 मिसरों से मिलकर भी एक बंद बनता है। अलग अलग तरह के स्टैंजा होते हैं। यहाँ पर जो स्टैंजा दिया गया है और इसमें काफिया बंदी का इस्तेमाल जो किया गया है, वो इस तरह से किया गया है कि पहले और तीसरे मिसरे बंद का पहला और तीसरा मिसरा हम काफिया है, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया हम रदीफ है। यानी अमूमन जो होता है, पहला और दूसरा मिसरा जो है हम काफिया हम रदीफ होता है, तीसरा गैर मुकफ़ी होता है, गैर मुरद्दफ होता है, और जो चौथा मिसरा होता है वो हम काफिया और हम रदीफ होता है। लेकिन यहाँ पर एक नई तर्ज का इस्तेमाल किया गया है, इसे स्टैंजा हैयत का नाम दिया गया, स्टैंजा की शक्ल में लिखा गया है। इसके अंदर ख़ास बात यह है कि पहला और तीसरा मिसरा हम काफिया हम रदीफ है और दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ है। तो इस बात को आपको ख्याल रखना है। शुरू करते हैं बच्चों। हम कब्रिस्तान के अंदर है, अब कब्रिस्तान का हालात बताए गए हैं, कब्रिस्तान में क्या हालात है। तो देखिए, विदाए रोज़े रोशन है गजर शामे गरीबा का, विदाए रोज़े रोशन है गजर शामे गरीबा का, चरागाहों से पलटे काफिले वो बेज़बानों के, कदम घर की तरफ किस शौक में उठता है दहका का, ये वीराना है मैं हूं और तायर आशियानों के। सोजो गदाज से भरपूर ये नज़्म है, दर्द अंगेजी इसमें भरी हुई है, मायूसी की कैफियत यहां पर शुरू हो जाती है, मायूसी नजर आती है पूरी की पूरी नज़्म के अंदर, दर्द नजर आता है। और वो दर्द नज़्म तबातबाई ने वही बरकरार रखा है जो असल अंग्रेजी नज़्म के अंदर मौजूद है। आपने तर्जुमा किया है, अल्फाजों की तब्दीली की है, खूबसूरत अल्फाजों का इंतखाब किया है, लेकिन इस इंतखाब के अंदर आपने दर्द अंगेजी और जो उसके तासुरात हैं वहां से कोई कमी नहीं आने दी है, बल्कि उसको और ज्यादा उभार दिया है उन तासुरात को। अगर हम अंग्रेजी नज़्म पढ़ेंगे तो वो तासुरात नजर नहीं आएंगे जो इस तर्जुमे के अंदर नजर आते हैं। तर्जुमे के अंदर हम उससे दो चार होते हैं। कई मानों के अंदर ये नज़्म अपनी जो असल नज़्म है उससे बढ़ गई है। ये ऐसी बहुत कम नज़्में उर्दू अदब में हैं जो तर्जुमे से ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। ये नज़्म भी उनमें शुमार की जाती है, उन नज़्मीन में शुमार की जाती हैं जो अपनी असल से आगे बढ़ गई हैं। ये तर्जुमा है, लेकिन इसकी अहमियत, इसकी कीमत और इसका असर, इसकी जो असल है,
एलेगी रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड उससे कई मायनों में बढ़कर है, उससे आगे बढ़ गई है नज्म ये। तो अब दर्द की कैफियत, दर्द अंगेजी पैदा की गई है, सोजो गदाज पैदा किया गया है। तो देखिए आप किस तरह के अल्फाज से शुरुआत की गई है। यहाँ पर विदाई की बात हो रही है, रोज़े रोशन की जाने की बात हो रही है, वीराने की बात हो रही है, गजर शाम गरीबा का कब्रिस्तान की बात हो रही है, शाम की विदाई की बात हो रही है। तो ये बच्चों इस तरह के अल्फाज है जो दर्द के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मायूसी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पूरी की पूरी नज्म धीमे लहजे के अंदर कही गई है, धीमे लहजे की नज्म है और दर्द अंगेजी जो मैंने बताया सोजो गदाज की कैफियत यहां पर बरकरार रखी गई है। विदाए रोज़े रोशन है गजर शाम गरीबा का, चरागाहों से पलटे काफिले वो बेज़बानों के, कदम घर की तरफ किस शौक में उठता है दहका का, ये वीराना है मैं हूं और तायर आशियानों के। कहते हैं यहां पर कि विदाए रोज़े रोशन है, विदा यानी रुखसत होना, निकल जाना। क्या निकल जाना? रोज़े रोशन, रोशन दिन निकल रहा है और उसकी अलामत क्या है? गजर यानी घंटी, शाम गरीबा की, शाम गरीबा का। शाम जो है एक अलामत की तरह है दिन के निकल जाने की। शाम के आने का मतलब यह है, रात के आने का मतलब यह है कि अब जो दिन का उजाला था, अब जो सूरज आसमान के अंदर चमक रहा था वो चला जाएगा, अब वो खत्म हो जाएगा। अब अंधेरा पूरी कायनात के ऊपर फैल जाएगा, अंधेरा पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लेगा। अंधेरे की शुरुआत हो रही है, शाम की शुरुआत हो रही है। तो शाम के वक्त के हाल यहां पर बताए गए हैं। विदाए रोज़े रोशन है गजर शाम गरीबा का, चरागाहों से पलटे काफिले वो बेज़बानों के। अब शाम का वक्त हो रहा है, घंटी बज चुकी है कि शाम की शुरुआत हो रही है, दिन जाने वाला है। शाम के जो काम होते हैं उसकी तैयारी हो रही है। जो काफिले, किसके काफिले? बेज़बानों के, जानवरों के काफिले, मवेशियों के काफिले जो चरागाहों के अंदर चरने के लिए जाते हैं, दिन भर चरते हैं और शाम के वक्त वो अब पलटने लगते हैं अपने घरों की तरफ, अपने देहातों की तरफ, अपने गांवों की तरफ, जहां से उनको लेकर आया गया था उस जगह के ऊपर ये काफिले वापस लौटने लगते हैं। गजर यानी घंटा, घड़ियाल, यानी अलामत बताई गई है कि शाम दिन के जाने की अलामत है। यहां पर शान घंटी है, होशियार हो जाओ कि घंटी बज गई है, अब दिन जाने वाला है, अब रात आने वाली है, रात के आने की अलामत आ गई हैं, घंटी बज चुकी है, अब निकल जाओ। तो जानवर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं और कदम किस शौक से बढ़ता, शौक में उठता है दहका का। दहका यानी गांव में रहने वाला किसान, देहाती, देहाती को दहका कहा जाता है। तो अब शाम हो गई है तो सभी बड़े शौक से अपने घरों की तरफ जाते हैं। आप जानते हो ना कि शाम के वक्त कितनी जल्दी रहती है हमें अपने घर जाने की। दिन भर काम करके थक हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब जब शाम होने वाली है, शाम हो रही है और रात होने वाली है, तो फौरन अब अपने घरों की तरफ जाते हैं, आराम करना चाहते हैं, अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं, अपने घर वालों के करीब बैठना चाहते हैं। सभी लोगों को जल्दबाजी रहती है, हर कोई शाम को अपने घर पहुंचना चाहता है। तो यहां पर यह पैगाम दिया है कि हर कोई पहुंचना चाहता है, लेकिन कब्रिस्तान में रहने वाला जो है, उस गोरे गरीबा में रहने वाला जो है, वो अपने घर नहीं जा सकता। यहां उसकी मायूसी दिखाई गई है, उसका दर्द दिखाया गया है दिल का, कि वो अब इस दुनिया से विदा हो गया है, इस दुनिया से उसका रुखसती हो गई है, अब वो अपने घर नहीं जा सकता है। सब अपने घर जा रहे हैं, रात दिन में सब यहां पर मौजूद थे। यानी कब्रिस्तान के आसपास चारागाहें भी हैं, वहां पर मजदूरों के काम करने के लिए खेत भी बने हुए हैं, वहां पर और भी ऐसी जगह है कि जहां पर लोग काम करते हैं। सब अपने अपने कामों में मशगूल थे। तो कब्रिस्तान का मुर्दा भी ये सोच रहा है कि मैं भी इनके साथ यहां पर हूं, ये मेरे बीच में हैं, लेकिन अब वो सब अपने अपने घरों को जा रहे हैं। शाम हो रही है, जो इसके आसपास मवेशी चर रहे थे वो भी निकल निकल कर अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, अपने मालिकों के पास जा रहे हैं। और कदम घर की तरफ किस शौक में उठता है दहका का। जो देहाती लोग हैं वो भी बड़े शौक से, बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़ी खुशी खुशी अपने काम को निपटा के अब अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। अब कौन बच गया है यहां पर? तो मुसन्निफ कहते हैं ये वीराना है मैं हूं और तायर आशियानों के। सब चले गए हैं, अब कोई नहीं रहा, तो क्या बचा? वीरान हो गई है ये जगह, वीराना बच गया है, खामोशी बच गई है, सन्नाटा बच गया है। और इस वीराने के अंदर मेरे अलावा और इन परिंदों के अलावा यहां पर कोई नहीं है। और परिंदे भी अपने आशियानों के अंदर हैं, जिन्होंने दरख्तों के अंदर अपने आशियाने बना रखे हैं, अपने घोंसले बना रखे हैं, उन घोंसलों के अंदर वो परिंदे भी बैठे हुए हैं। तो मैं हूं इस सन्नाटे के अंदर, मेरे अलावा कोई नहीं है। और साथ ही और तायर आशियानों के, और आशियानों के परिंदे हैं। तायर यानी चिड़िया, परिंदे को तायर कहा जाता है।
पहला बंद यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब हम इसकी तशरीह देखेंगे। मैंने बताया आपको उस अंदाज में लिख लेना है, और याद नहीं रहता है तो फिर वो तहरीरी शक्ल के अंदर भी यहाँ पर मौजूद है। तो आप ये देख लें, जो सोजो गदाज की कैफियत यहाँ पर दिखाई गई है, बता दिया गया है कि कब्रिस्तान के अंदर जो आ जाता है एक बार, वो दोबारा नहीं जा सकता। वहीं उसका मुकाम हो जाता है, वहीं उसकी रहने की जगह हो जाती है, वहीं उसकी खुशियाँ हैं, वहीं उसके गम हैं, वहीं उसके चाहने वाले हैं, वहीं उसके जो भी मानने वाले हैं वो हैं। अब घर के ऊपर उसका कोई इंतजार नहीं करता, वो अपने घर नहीं जा सकता। अब उसकी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं। जब जिंदा रहता है तो बहुत सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर रहती हैं। उसकी बीवी भी उसका इंतजार करती है, उसके बच्चे भी उसके इंतजार करते हैं, उसके वालिदैन भी उसका इंतजार करते हैं, उसके ऊपर खाने पीने की जिम्मेदारी रहती है, उसके ऊपर कमाने की जिम्मेदारियां रहती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं। लेकिन अब जब वो मर गया है, कब्रिस्तान में चला गया है, तो वो अजनबी हो गया है, कोई उसे नहीं जानता। ना उसकी बीवी को उसका इंतजार है, ना उसके वालिदैन को उसका इंतजार है, ना उसके बच्चों को उसका इंतजार है। सब अपने अपने काम में मसरूफ हो गए, सब ने इसको भुला दिया है। ये गोरे गरीबा हैं। कब्रिस्तान ऐसी जगह है कि जहां पर जाने के बाद कोई वापस अपने घर की तरफ नहीं जा सकता। तो इसकी तशरीह देखें। तशरीह से पहले बच्चों आपको नज्म की सयाक व सबाक लिखना है, हवाला लिखना है। अगर आपसे पूछा जाए नज्म का खुलासा या कुछ अशार दिए जाएं, कुछ बंद दे दिए जाएं, और उसके बाद उन बंदों की आपसे तशरीह करवाई जाए, तो उससे पहले सयाक व सबाक देना ज़रूरी है। तो सयाक व सबाक आपको देना है, पूरा हवाला देना है कि ये नज्म कहाँ से ली गई है, किसकी लिखी हुई है। इस नज्म अगर तर्जुमा है ये, तो फिर ये किसका तर्जुमा है, इसकी असल जो लिखने वाले हैं वो कौन है, और असल नज्म का नाम क्या है। तो मुंदरजा बाला बंद जो हम मुताला करके आए हैं पीछे, हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब में शामिल अली हैदर नज्म तबातबाई की मशहूर नज्म गोरे गरीबा से अकस किया गया है। यह नज्म अंग्रेजी जुबान के शायर थॉमस ग्रे की नज्म एलेजी रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड, एलेजी या एलेगी दोनों इसको कह सकते हैं। एलेगी भी कहा जाता है कई जगह, और एलेजी भी कहा जाता है। एलेजी बच्चों एक मरसिया होता है, जिस तरह से हमारे यहाँ पर मरसिया होता है, नोहा होता है, जिसके अंदर दर्द भरी बात की जाती है, किसी मरने वाले को याद किया जाता है, मरने वाले के दुख को बयान किया जाता है, उसके शौक में वो नज्म लिखी जाती है। उसी तरह अंग्रेजी अदब में एलेगी लिखी जाती है। इसके अंदर भी मरने वाले की खासियत बयान की जाती है, मरने वाले के बारे में बात की जाती है, दर्द और अंगेजी के साथ इस नज्म को लिखा जाता है। तो ये जो एलेगी रिटर्न इन कंट्री यार्ड है, कंट्री चर्चयार्ड है, ये थॉमस ग्रे ने लिखी थी। 1750 में इस नज्म को लिखा गया था, और 1751 में ये नज्म शाये हुई थी। 32 बंदों के ऊपर ये मुश्तमिल है, और उर्दू की जो नज्म है इसकी, वो गोरे गरीबा के नाम से तर्जुमा की गई है, और तर्जुमा अली हैदर नज्म तबातबाई ने किया है। तो ये जो नज्म है इसका मंजूम तर्जुमा है। इस नज्म के जरिए नज्म तबातबाई ने जिंदगी और मौत की सच्चाई जाहिर की है। मुख्तसर तौर पर आपको नज्म का पैगाम भी बताना होता है। नज्म क्या पैगाम दे रही है, क्या मैसेज हमारे लिए छोड़कर जा रही है, हम इस नज्म को क्यों पढ़ रहे हैं। हर नज्म का एक मकसद होता है, आपको मकसद वाली बात याद रखनी है। जो उसका मकसद होता है, जो उसका पैगाम होता है, नज्म क्या चाहती है, हमारे लिए नज्म ने क्या छोड़ा है पढ़ने के बाद। सिर्फ मज़े और तफरीह के लिए नज्म नहीं लिखी जाती, फिर वो नज्म आला दर्जे की नहीं होती। जो मैसेज छोड़े, पैगाम दे, मकसदियत के साथ लिखी जाए, वही नज्म असल नज्म होती है। सही मानों के अंदर वो नज्म मानी जाती है। तो ये नज्म जिंदगी और मौत की सच्चाई जाहिर करती है। जिंदगी का अंजाम बच्चों मौत होता है। अमीर गरीब सभी उसकी जद में हैं। मरने वाले के अच्छे काम और उसकी मोहब्बत याद रह जाती है। अगर अच्छे काम करोगे तो आप याद किए जाओगे, वरना जलील और रुस्वा हो जाओगे, ख्वार हो जाओगे, और कोई मरने के बाद तुम्हें देखने वाला भी नहीं होगा, तुम्हें याद करने वाला भी नहीं होगा। तो अच्छे काम करते जाओ, जो इसने नज्म ने पैगाम दिया है उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर उतारते चले जाओ। ज़िंदगी का अंजाम मौत है, ज़िंदगी आई है तो मरना ही पड़ेगा। अब हम तशरीह करते हैं उस बंद की जो हमने मुताला किया है। विदाए रोज़े रोशन है। नज्म के पहले बंद में नज्म तबातबाई कहते हैं कि दुख भरी शाम की आगही खुशियों वाले दिन के विदा होने की अलामत है। शाम दुखों की अलामत है, अंधेरा है, रात है, और दिन खुशियों की अलामत मानी जाती है। तो अब जब शाम आ रही है तो दिन को जाना पड़ेगा, दिन नहीं रुक सकता, दिन की रुखसती जरूर होगी। शाम के वक्त चारागाहों से जानवरों के काफिले भी अपने घरों की तरफ लौट आते हैं। दिन भर की मेहनत से चूर थके हारे मजदूर, किसान और देहाती भी तेज कदमों से अपने घर की जानिब लौटने लगते हैं। शाम के वक्त इंसान और जानवर अपने घरों की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन मैं इस वीराने में कैद हूं। मैं यहां से
कहीं नहीं जा सकता। इस खामोश माहौल में मेरे अलावा कुछ परिंदे मौजूद हैं और वो भी अपने घोंसले में आराम कर रहे हैं, यानी वो भी बाहर नहीं है, उनका तो घर ही यहीं है, तो परिंदे जाएंगे कहां से। तो मैं सिर्फ अकेला रह गया हूं, परिंदे भी अपने दरख्तों में अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ मौजूद हैं, सिर्फ मैं ही यहां पर अकेला हूं। यहां पर शायर उस शख्स की बात कर रहे हैं जो गोरे गरीबा के अंदर कैद है, जिसको कैद कर दिया गया है, यानी मरने के बाद जिसको दफन कर दिया गया है, ये उसकी रुदाद है, उसके हाल बयान किए जा रहे हैं। क्योंकि यहां पर मैसेज दिया गया है कि हर इंसान को मौत का जायका चखना है, जो जिंदगी आई है उसको जिंदगी को यहां से जाना भी पड़ेगा। तो जाएगा तो वो कब्र के अंदर जाएगा, कब्र के जरिए फिर वो ऊपर जाएगा। तो वहां पर मुसन्निफ बता रहे हैं कि वो कैद है और वो सब कुछ देख रहा है, सब जा रहे हैं, शाम हो गई है, अब यहां कोई नहीं बचा है, वीराना सन्नाटा है और इस वीराने में कोई नहीं है। वीराना हो गया है, शाम हो गई है, शाम के बाद रात आ गई है, तो कहते हैं अंधेरा छा गया, दुनिया नजर से छुपती जाती है। अंधेरा छा गया, दुनिया नजर से छुपती जाती है, जिधर देखो उठाकर आंख उधर एक हू का है आलम। अंधेरा छा गया, दुनिया नजर से छुपती जाती है, जिधर देखो उठाकर आंख उधर एक हू का है आलम। मगस लेकिन किसी जहां भेरवी बेवक्त गाती है, जरस के दूर से आवाज आती है कभी पे हम। जरस की दूर से कभी आवाज आती है कभी पे हम। हु यानी होता है बच्चों सन्नाटा, सुकून। कौन सा सन्नाटा? जो दिल को परेशान कर दे, यह उस सन्नाटे की बात की जा रही है। अंधेरा छा गया है और पूरी दुनिया नजर से छिप चुकी है, हर चीज पर अंधेरा हो गया है, सूरज गुरूब हो गया है, कब्रिस्तान भी नजर नहीं आ रहे, वो जो खेत खलिहान थे वो भी नजर नहीं आ रहे, वहां पर और भी खूबसूरत नज़ारे थे, वो सब अब अंधेरे में छिप चुके हैं, अंधेरे ने सबको अपनी आगोश में ले लिया है। तो अंधेरा छा गया, दुनिया नज़र से छुपती जाती है, जिधर देखो उठाकर आंख उधर एक हू का है आलम। कब्रिस्तान में हर तरफ सन्नाटा है, रात को कोई उस जगह के ऊपर नहीं जाता, रात को कोई उस रास्ते के ऊपर नहीं निकलता, सन्नाटा है, कोई आवाज करने वाला नहीं है, कोई वहां बात करने वाला नहीं है, कोई वहां रुककर अपनी फरियाद करने वाला नहीं है, सब अपने घरों को जा चुके हैं, अब रात को कोई उस जगह के ऊपर नहीं आता। तो ये कहते हैं मुसन्निफ, जिधर देखो उठाकर आंख उधर एक हू का है आलम। हू यानी सन्नाटा, सन्नाटा फैला हुआ है, सन्नाटे का आलम है। मगस लेकिन किसी जहां भेरवी बेवक्त गाती है। मगस यानी मक्खी, मगस लेकिन किसी जहां भेरवी बेवक्त गाती है। अब मक्खी की आवाज जो भिनभिनाहट है, जो मक्खी आवाजें करती है, उसको भेरवी कहा गया है। तशबीहात और इस्तिआरात का इस्तेमाल किया गया है। जो कवायद हैं, कवायद के उसूलों के मुताबिक इस नज्म का तर्जुमा किया है। अली हैदर नज्म तबातबाई इल्म उरूज और इल्म सर्फ और नहू के अंदर काबिलियत रखते थे, इल्म उरूज के बहुत अच्छे आलिम थे। छोटी उम्र के अंदर ही आपने अपनी आलिमाना सलाहियत जाहिर कर दी थी। इस वजह से आपको जो वहां अवध के नवाब थे, उनके बेटे थे, उनके बेटों के उस्ताद मुकर्रर कर दिया गया था बहुत छोटी उम्र में, यानी 15, 16, 17 साल की उम्र के अंदर आपको खुद को उस्ताद मुकर्रर कर दिया गया था, जब आप खुद तालीम ले रहे थे। उसी वक्त शहजादों की तालीम के ऊपर आपको लगा दिया गया था। तो यहां आपकी सलाहियत नजर आती है, बारीक से बारीक चीज को बड़ी खूबसूरती के साथ आपने नज्म तबातबाई ने बांधा है, उसको पेश किया है। सन्नाटा छा गया है, लेकिन उस सन्नाटे में मक्खी भी एक भिनभिनाहट कर रही है, और उस भिनभिनाहट को ये कहते हैं कि ऐसे भिनभिनाहट कर रही है कि जैसे ये सन्नाटे में, खामोशी में भेरवी गाती है। भेरवी ऐसा राग होता है जो खामोशी के वक्त गाया जाता है, और वो दुख की अलामत होती है, दर्द की अलामत होती है भेरवी। तो यहां पर राग भेरवी गाती हुई वो मक्खी मानी जाती है। जो सन्नाटे की बात कर रहे हैं, वीराने की बात कर रहे हैं, सोजो गदाज की बात कर रहे हैं, दर्द अंगेजी की बात कर रहे हैं, तो फिर यहां पर भेरवी को भी आपने शामिल कर दिया है। जरस की दूर से आवाज आती है कभी पेहम। पेहम यानी मुसलसल, लगातार, और जरस यानी घंटी। छोटी घंटी को जरस कहा जाता है और बड़ी घंटी को, बड़े घंटे को गजर कहा जाता है। गजर अभी विदाए रोजे रोशन है, गजर शाम गरीबा का पिछले बंद के अंदर आपने देखा था, पहले मिसरे के अंदर। यहां पर अब छोटी घंटी जरस भी आ गई, जो किसी मंदिर वगैरह के अंदर बज रही है। मक्खी यहां पर भेरवी गा रही है, और मंदिर के अंदर जरस की आवाज इनको शाम के वक्त, सब अपने घरों में घंटियां वगैरह करते हैं, मंदिरों में घंटियां होती हैं शाम के वक्त की, वो आवाजें बहुत दूर से कब्रिस्तान में आ रही हैं, तो वो भी सन्नाटे को तोड़ती हुई नजर आ रही हैं।
चारों तरफ सन्नाटा है, कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है, सिर्फ मक्खी की आवाज़ है और दूर से आती हुई घंटी की आवाज़ है जो मुसलसल आती जा रही है, लगातार आती जा रही है, क्योंकि शाम का वक्त अब घंटियाँ हो रही हैं तो उसकी आवाज़ मुसलसल यहाँ पर मौजूद है। तशरीह देखें इसकी। नज़्म के इस बंद में शायर कहते हैं कि शाम के बाद दुनिया पर रात का अंधेरा तारी हो गया, हर शय पर अपना अंधेरा छा गया है। अंधेरे के सबब अब कोई भी चीज़ नज़र आना मुमकिन नहीं है। हर तरफ अंधेरा छा गया है, माहौल में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। इस सन्नाटे में बेखौफ मक्खी की भिनभिनाहट साफ सुनाई दे रही है और दूर कहीं से सन्नाटे को चीरती हुई घंटी की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। सन्नाटा है, हू का आलम यहाँ पर बताया गया है और उस हू के आलम में एक मक्खी अपनी भिनभिनाहट से उस सन्नाटे को तोड़ते जा रही है और दूसरे दूर से जो घंटी की आवाज़ें आ रही हैं वो भी उस खामोशी को बहुत हद तक ख़त्म कर रही हैं। अगले बंद की तरफ आते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है इस बंद के अंदर, बहुत आसान है, तो जो समझाने का होगा, जिसमें कोई चीज़ होगी तो मैं आपको रोक के वहाँ पर समझाऊंगा, बाकी आपको इसको आसानी से देखते जाना है और आसानी से आपको लिख लेना है। कभी एक गुम्बदे कुहना पे बू में खानुमा वीरा, कभी एक गुम्बदे कुहना पे बू में खानुमा वीरा, फलक को देख कर शिकवों का दफ्तर बाज करता है कि दुनिया से अलग एक गोशाए उजलत में हूं पिन्हा, कि दुनिया से अलग एक गोशाए उजलत में हूं पिन्हा, कोई फिर क्यों कदम इस कुंज तन्हाई में धरता है, कोई फिर क्यों कदम इस कुंज तन्हाई में धरता है। मुसन्निफ ये सन्नाटे की बात कर रहे हैं, कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं। कब्रिस्तान के पास ही एक बड़ा दरवाज़ा है, एक गुंबद बना हुआ है, गुंबद कुहना यानी पुराना गुंबद, कुहना यानी पुराना, बहुत साल पुराना। कब्रिस्तानों के ऊपर दरवाजे के आसपास गुंबद बना दिए जाते हैं, बड़े दरवाजे बना दिए जाते हैं, उन दरवाजे के ऊपर भी गुंबद बना दिए जाते हैं। तो मंजर पेश कर रहे हैं कि सन्नाटा है, किसी की आवाज़ नहीं है, सिर्फ मक्खी की भिनभिनाहट आ रही है और उस छोटी घंटी की आवाज़ें आ रही हैं, जरस की आवाज़ें आ रही हैं और उसके बीच में एक उल्लू भी बैठा हुआ है, उसकी आवाज़ें भी बीच में आती जा रही हैं। बूम यानी होता है बच्चों उल्लू, खानुमा यानी घर। बूमे खानुमा वीरा, घर का उल्लू, जो शहर में रहने वाला उल्लू है वो उस कब्रिस्तान के आसपास आ गया है, सन्नाटे में आ गया है और वो भी अपनी हूक से माहौल को गुंजा रहा है, माहौल के अंदर अपनी आवाज़ें फैला रहा है। कभी एक गुंबदे कुहना पे बूमे खानुमा वीरा, बूमे वीरान घरों में रहने वाला उल्लू वीरान घरों के अंदर रहता, तो ये भी वीराना है। ऐसी जगहें उल्लू को पसंद आती हैं, तो उस जगह के ऊपर उल्लू भी बैठा हुआ है और उल्लू शोर शराबा कर रहा है, अपनी आवाज़ से माहौल के खामोशी को, माहौल के सन्नाटे को ख़त्म कर रहा है। तो क्या कर रहा है वो? ये कहते हैं फलक को देख कर शिकवों का दफ्तर बाज करता है। शिकवे यानी बच्चों होता है शिकायत, शिकवे यानी शिकायत, और दफ्तरबाज करना ये मुहावरा है। दफ्तरबाज करने का मतलब है तहरीर शुरू करना, बातचीत शुरू करना, तकरीर करना, बातें करना, कलाम शुरू करना, इस चीज़ों के लिए दफ्तरबाज करना इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर मुहावरों का इस्तेमाल भी किया है, यानी बामुहारा ज़बान का इस्तेमाल किया है। तो उल्लू बैठा हुआ है और आसमान की तरफ देख रहा है, आसमान को देखकर जो वो हुंकारे निकाल रहा है, तो मुसन्निफ कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये भी शिकवे शिकायत कर रहा है, अपनी खामोशी के, अपने अकेलेपन के और अपनी ज़िंदगी में जो परेशानी आई हैं वो ऊपर मुंह करके, ऊपर देखकर वो शिकायत अपने रब से कर रहा है। उल्लू भी बैठा हुआ है। तो कभी एक गुंबदे कुहना पे बूमे खानुमा वीरा, फलक को देख कर शिकवों का दफ्तर बाज करता है कि दुनिया से अलग एक गोशाए उजलत में हूं पिन्हा। अब जब उल्लू ने भी आवाज़ें की हैं, मक्खी भी आवाज़ें कर रही हैं, जरस की भी आवाज़ें आ रही हैं, तो मुसन्निफ कहते हैं कि फिर वो कब्र में बैठा हुआ जो अभी अकेला था, उसके पास से आवाज़ें आती हैं। वो कहता है कि मैं दुनिया से अलग एक गोशाए उजलत, उजलत यानी तन्हाई, उजलत यानी तन्हाई, तन्हा गोशे के अंदर दुनिया से अलग मैं बैठा हुआ हूं। गोशाए उजलत में हूं पिन्हा, पिन्हा यानी पोशीदा, छिपा हुआ। मुसन्निफ कह रहे हैं कि यहां पर उल्लू की आवाजें भी आ रही हैं, यहां पर परिंदे भी अपना शोर कर रहे हैं, मक्खी की भी आवाज आ रही है सन्नाटे के अंदर। तो मैं दुनिया से अलग एक गोशे के अंदर बैठा हुआ हूं, खामोशी में बैठा हुआ हूं, अपनी जिंदगी को सोच रहा हूं और इस जगह पर भी कोई क्यों आकर मेरा ये सन्नाटा, मेरा जो सुकून है, मेरी जो शांति है, इसको खत्म करना चाहता है। कोई फिर क्यों कदम इस कुंज तन्हाई में धरता है। कुंज तन्हाई वो गोशा जहां पर तन्हाई हो, तन्हा हिस्सा, खाली हिस्सा। मैं दुनिया से दूर हूं,
मैं लोगों की बस्ती से दूर हूं, अब मैं थक गया हूं, परेशान हूं, तो मैं ये शोर शराबा नहीं चाहता, मैं सुकून चाहता हूं। लेकिन ये जो उल्लू है, वो जुरस है, वो मगस है, ये सभी मेरी तन्हाई ख़त्म कर रही हैं। तो ये परेशान है कि क्यों ये लोग मेरी तन्हाई ख़त्म कर रहे हैं, मेरी तन्हाई के अंदर ये आवाज़ें कर रहे हैं। नज़्म के इस बंद में शायर कहते हैं कि तन्हाई का आलम है, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता, वहीं एक पुराने गुंबद के ऊपर बैठा हुआ उल्लू तन्हाई में फलक को देखकर अपने रब से शिकवा कर रहा है, अपने रब की तरफ आवाज़ कर रहा है कि मैं यहाँ पर क्यों मौजूद हूँ। और वो जो मुसन्निफ है, जो कब्र के अंदर मौजूद है, वो भी अपनी तन्हाई की शिकायत करता है कि जब मैं तन्हा हूँ, सबसे अलग हूँ, तो फिर क्यों ये शोर शराबा हो रहा है, ये उल्लू वगैरह यहाँ पर क्यों है। शायर कहता है कि दुनिया से अलग इस सुकून और तन्हाई वाले हिस्से के अंदर मैं पोशीदा हूँ, लेकिन कोई क्यों इस तन्हा गोशे में अपनी मौजूदगी की वजह से तन्हाई को ख़त्म कर रहा है। इस उल्लू के यहाँ पर होने से भी मुसन्निफ परेशान हो रहे हैं, वो जो कब्र में मौजूद शख्स है वो परेशान हो रहा है। अब वो अभी कब्र के अंदर बताया नहीं गया है, वो इस तरह से बातें कर रहा है कि जैसे कब्रिस्तान में अकेला बैठा हुआ हो। अभी आगे चलकर बताया जाएगा कि जैसे वो खुद मर गया हो, अपने आप को कहेगा कि जैसे ऐसा लगा जैसे मैं मर गया हूं, और वाकई में वो कब्र के अंदर मौजूद है, कब्र के अंदर से ही वो बात कर रहा है। लेकिन यहां पर इस तरह से दिखाया गया है जैसे वो कब्रिस्तान में अकेला मौजूद हो। अब कब्रिस्तान में अकेला कौन रहता है? जो मुर्दा हो, जो मर गया हो, जिसको दफना दिया गया हो, वही कब्रिस्तान में अकेला है, वही कब्रिस्तान में कैद होता है, उसके अलावा कोई कब्रिस्तान में कैद नहीं होता। तो सन्नाटे के आलम के अंदर उल्लू भी शोर शराबा कर रहा है और मुसन्निफ को यह पसंद नहीं आ रहा है। अब सन्नाटे बता रहे हैं कि कोई यहां पर सन्नाटा चीरने क्यों आता है, कोई यहां पर आवाजें करने क्यों आता है। यहां पर तो शांति होनी चाहिए, यहां पर सुकून आना चाहिए। कब्रिस्तान के दूसरे जो कब्र हैं, वहां पर जो मुर्दे सो रहे हैं, जो आराम कर रहे हैं कब्रिस्तान के अंदर लोग, उनके बारे में कहते हैं कि न देखें हाल इन लोगों का जिल्लत की निगाहों से, न देखें हाल इन लोगों का जिल्लत की निगाहों से, भरा है जिनके सर में गर्राए नवाबी ओ खानी। न देखें हाल इन लोगों का जिल्लत की निगाहों से, भरा है जिनके सर में गर्राए नवाबी ओ खानी। ये उनका कासाए सर कह रहा है कज कुलाहों से, ये उनका कासाए सर कह रहा है कज कुलाहों से। अजब नादान है वो जिनको है उजबे ताज सुल्तानी, अजब नादान है वो जिनको है उजबे ताज सुल्तानी। कब्रिस्तान के अंदर जो लोग मौजूद हैं, अब वो मुसन्निफ उनकी तरफ इशारा कर रहा है कि ये जो यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनके हाल न देखे हाल इन लोगों का जिल्लत की निगाहों से। इन लोगों को जो कब्रिस्तान में दफन हैं, जो गरीब हैं, अपने वतन से दूर हैं, अपने लोगों से दूर हैं, अपने भाइयों से दूर हैं, अपने बच्चों से दूर हैं, अपने वालिदैन से दूर हैं, इनका जब तुम देखो, कब्र में दबे हुए इनको देखो, तो इनको जिल्लत की निगाहों से ना देखो, ऐसी नजरें ना लगाओ इनके ऊपर कि देखो कब्रिस्तान के अंदर पड़े हुए हैं, देखो कब्रें हैं। इनको इस तरह से ना देखो, इनको जब देखो तो हसरत की निगाहों से देखो, क्योंकि तुम्हारा अंजाम भी यही होने वाला है, तुम्हें भी यही जाने वाला है। जिस तरह ये आराम कर रहे हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है, कोई इनकी तरफ आने वाला नहीं है। एक दिन तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। तुम्हारे अपने तुम्हें यहां पर छोड़कर चले जाएंगे, तुम्हारे साथी, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे भाई, रिश्तेदार तुम्हें यहां पर छोड़कर चले जाएंगे और फिर कोई तुम्हें देखने वाला ना होगा। तो मुसन्निफ कहते हैं कि जब यहां पर आना हो और इन कब्रिस्तानों को देखना हो, तो इनके हाल जिल्लत से ना देखें। ये मगरूर होंगे, जलील होंगे, ख्वार होंगे, लेकिन अब ये गरीब हैं। अब कोई इनका पूछने वाला नहीं है, अब कोई इनकी पास बैठने वाला नहीं है, कोई इनका दर्द सुनने वाला नहीं है। अब ये गरीब हैं, ये गरीबों की कब्रें हो गई हैं, ये गोरे गरीबा हैं। अब इनको जिल्लत की निगाहों से नहीं देखना है। न देखे हाल इन लोगों का जिल्लत की निगाहों से, भरा है जिनके सर में गर्राए नवाबी ओ खानी, भरा है जिनके सर में गर्राए नवाबी ओ खानी। यानी इनको जिल्लत की निगाहों से ना देखो, जिनके सर में अपने आप के अंदर गर्रा यानी गुरूर, तकब्बुर। कौन सा तकब्बुर? नवाबी और खानी का तकब्बुर। जो दफन है कब्रिस्तान के अंदर, इनमें बड़े बड़े नवाब शामिल हैं, अपनी नवाबी में डूबे हुए रहते थे, लोगों को अपने आगे कुछ नहीं समझते थे। जिसको चाहा लात मार दी, जिसको चाहा छीन लिया, जिसको चाहा कूट दिया, जिसके ऊपर चाहे जैसा मन चाहे वैसा जुल्म कर दिया। अपनी नवाबी में डूबे रहते थे, अपने आप को बड़े बड़े खान कहा करते थे कि हमसे बड़ा खानदानी, हमसे बड़ा खान कोई नहीं है।
अपनी खानी और नवाबी में डूबे हुए रहते थे, नवाब बने रहते थे, खान बने रहते थे, जो नवाबों के सरदार वगैरह होते हैं, दरोगा बने हुए होते हैं। तो जब अपने वक्त ये बहुत गुरूर के अंदर रहते थे, बहुत तकब्बुर में रहते थे, लेकिन अब इनका तकब्बुर जा चुका है, इनका गुरूर टूट चुका है, इनका घमंड टूट चुका है, सच्चाई इन्होंने देख चुकी है। अब ये अब कुछ बदलाव नहीं कर सकते, तो इनको अब जिल्लत से ना देखो। ये होंगे बड़े बड़े जालिम, बड़े बड़े जुल्म इन्होंने किए होंगे, बड़े बहुत लोगों को सताया होगा, तो इनको अब जिल्लत की निगाहों से ना देखो। भरा है जिनके सर में गर्राए नवाबी ओ खानी, ये उनका कास आए सर कह रहा है कज कुलाहों से। अब तुम जब कब्रिस्तान में जाओ और इनको देखो, तो इनको जिल्लत की निगाहों से ना देखो, इनसे तुम सबक लो, इनसे तुम्हें दरस लेना है, इनसे तुम्हें इबरत हासिल करनी है। क्यों? क्योंकि इनका सर जो है कास आए सर, कासा यानी होता है प्याला, कास आए सर खोपड़ी, कपाल, कपाल के बारे में बात यह करती है। जब मुर्दा टूट जाता है, मुर्दे का जिस्म गल जाता है और उसका कपाल बाहर कहीं तरह से नजर आ जाए, तो ये कहते हैं कि कासाए सर को देख लो, इस कपाल को देख लो, ये कह रहा है कज कुलाहों से। कज कुलाहें कौन सी? कज यानी तिरछी और कुलाह यानी टोपी, कुलाह यानी टोपी और कज यानी टोपी। ये उनका कासाए सर कह रहा है कज कुलाहों से। कज कुलाहें यानी तिरछी टोपियों से। बच्चों, तिरछी टोपी जो है तकब्बुर की निशानी होती है, गुरूर की निशानी होती है। आपने नवाब तो शायद देखे हों या ना देखे हों, लेकिन नवाबों की आप कोई पुरानी फिल्म वगैरह देखें, यूट्यूब के ऊपर नवाबों के बारे में सर्च करें, गुरूर में डूबे हुए जो नवाब हैं जो नजर आएंगे आपको, तो वो तिरछी टोपी आपको उनकी नजर आएगी। हल्की सी तिरछी सीधी टोपी रहती थी, लेकिन उसको थोड़ा तिरछा करके लगाते थे, तो वो तिरछी टोपी गुरूर की निशानी होती थी, घमंड की निशानी होती थी, तकब्बुर की निशानी होती थी, अपने आप को सबसे बड़ा मानने की अलामत होती थी कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। तो वो लोग भी मिट्टी के अंदर मिल गए हैं, उनकी टोपियां उनके सर से गायब हो गई हैं, उनके जिस्म से जो उनका गोश्त है वो सारा गायब हो गया है, उनका खोपड़ी बची है, उनका कपाल बचा है। और वो कपाल अब जो सर पे मगरूर बनकर चल रहे हैं, अब जो नए लोग ऐसे पैदा हो रहे हैं जो तिरछी टोपी लगाकर चल रहे हैं, मगरूर बने हुए चल रहे हैं, उनको सबक सिखा रहा है कि तुम नादान हो, तुम नादान हो, ये क्या कर रहे हो नादानों, ऐसी मत करो, ऐसी चीजें मत करो, ये तकब्बुर तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला। तो जो तकब्बुर में डूबे हुए थे, जिनके सर में पहले गर्रा नवाबी और खानी भरा हुआ था, मरने के बाद मिट्टी में मिल गए, अब उनके जो जिस्म के आज़ा शेष रहे हैं, बचे हुए उनके आज़ा हैं, वो कहते हैं कि इन कचकुलाओं से कि अजब नादान है वो जिनको है उजबे ताज सुल्तानी। उजब यानी भी घमंड होता है, गुरूर होता है, और ताज सुल्तानी, ताज के ऊपर, सुल्तानी के ऊपर जिनको फ़ख्र है, अपनी सुल्तानी के ऊपर जो फ़ख्र कर रहे हैं, अपनी क़ुव्वत के ऊपर जो फ़ख्र कर रहे हैं, अपनी ताकत के ऊपर जो फ़ख्र कर रहे हैं, अपने ओहदे के ऊपर जो फ़ख्र कर रहे हैं, अपने पैसे के ऊपर जो फ़ख्र कर रहे हैं, उन सब को नसीहत की जा रही है, सब की तरफ इशारा करा जा रहा है कि ये उनका कास आए सर कह रहा है कज कुलाहों से। अरे तिरछी टोपियाँ वालों, घमंड में गुरूर में डूबे रहने वालों, सुधर जाओ। तुम्हारा ये घमंड तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहने वाला है, तुम्हारा पैसा तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाला है, तुम्हारा जुल्म तुम्हें बर्बादी की तरफ लेकर जाएगा। आप नादान हो, अजब नादान हैं, नादान भी कह रहे हैं मुसन्निफ, और अजब नादान कह रहे हैं कि अजब नादान है, उनको अपना सच्चाई पता नहीं है, अपनी हकीकत मालूम नहीं है। ये लोग अजब नादान हैं वो जिनको है उजबे ताज सुल्तानी, जो ताज सुल्तानी के ऊपर गुरूर करते हैं। सुल्तानी मिल जाए यानी ताकत मिल जाए, यहां पर सुल्तानी तो अब है नहीं, तो ताकत की बात हो रही है, यहां पर ओहदे की बात हो रही है। बड़ा ओहदा मिल जाए तो तकब्बुर में डूब जाते हो, अपने आगे लोगों को कुछ नहीं समझते हो, गरीबों को सताते हो, परेशान करते हो, गरीबों के ऊपर जुल्म करते हो। तो ये तुम्हारा जुल्म हमेशा नहीं रहने वाला है, ये वक्त है सुधर जाने का, कि सुधर जाओ। मरने के बाद कब्र में मिल जाना है, मिट्टी में मिल जाओगे, कासाए सर रह जाएगा, और वो भी इबरत का निशान बना दिया जाएगा, इबरत बना दी जाएगी। जिस तरह से तुमसे पहले गर्रे में डूबे हुए, नवाबी में डूबे हुए लोगों के बना दिए गए। फिरौन और नमरूद का किस्सा आपको पता है, अपने आप को खुदा कहलवाते थे, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते थे, जन्नत तक बना डाली थी, इस तरह के बादशाह गुजरे हैं, इस तरह बड़े बड़े गुरूर वाले रहे हैं, मगरूर शख्स रहे हैं, और क्या उनका हश्र हुआ, क्या उनका अंजाम हुआ, आज दुनिया के सामने है। इबरत के निशान बना दिए गए हैं, इबरत के निशान। तो सोचो,
फिक्र में रहो कि देखो कि क्या हो रहा है और किस तरह के यहाँ पर बताया गया है। तो अजब नादान उनको करार दे दिया गया है कि वो अगर अपने आप को बड़ा समझते हैं, अपने आप को राजा समझते हैं, अपने आप को ताकतवर समझते हैं, आज कमजोर तुम्हारे सामने है तो उसको देखकर तुम बड़े बन रहे हो अपने आप के अंदर, तो वो तुम नादान हो। वो कमजोर तो अपने रब को पालेगा, वो भी अपने नतीजे को अंजाम को पहुंच जाएगा और तुम भी अपने अंजाम को पहुंच जाओगे, अपने नतीजे को देख लोगे और वक्त आने के ऊपर सब अपने अपना अंजाम देख लेंगे, अपना अपना नतीजा देख लेंगे कि तुम किस लिए बनाए गए हो और तुम क्या दुनिया के अंदर कर रहे थे। अजब नादान है वो जिनको है उजबे ताज सुल्तानी। माने बच्चों आप लिख लें, इसके यहाँ पर माने दिए नहीं गए हैं तो आप इसको लिख लें, गर्रा नवाब खानी, गर्रा यानी गुरूर, उजब यानी भी गुरूर, और अजब नादान तो आप जानते हैं ताज सुल्तानी, सुल्तान और ताज के। जिसको ताज मिल जाए तो वो भी गुरूर में डूब जाता है और जिसको सुल्तानी मिल जाए तो वो भी गुरूर में डूब जाता है। और कासाए सर, सर का प्याला, खोपड़ी और कपाल के बारे में बात की जा रही है, जो खोपड़ी का पिछला हिस्सा रह जाता है बचा हुआ, जो बहुत सख्त होता है, जो आसानी से मिट्टी में नहीं मिलता, खत्म नहीं होता। पूरा जिस्म हमारा गल जाता है लेकिन दांत और ये खोपड़ी का जो कपाल का हिस्सा है बहुत वक्त तक रहते हैं, बाल वगैरह। ये तशरीह देखें इसकी। नज्म के इस बंद में शायर कब्रिस्तान में आने वाले लोगों को नसीहत कर रहे हैं कि एक कब्रिस्तान में दफन मुर्दों से सबक लेना चाहिए। उन्हें, जो मुर्दे हैं, दफन हैं, उनसे सबक लेना चाहिए कि बड़े बड़े जो मगरूर हैं, बड़े बड़े ताकतवर सुल्तान हैं, वो कब्रिस्तान के अंदर दफन हैं। कब्रिस्तान में मदफून हुए लोगों को जिल्लत की निगाह से नहीं देखना चाहिए, उनसे इबरत हासिल करनी चाहिए। किसी शख्स में नवाबी और खानी का तकब्बुर और गुरूर भरा हुआ है, वो कब्रिस्तान में आकर देख ले कि इन मगरूरों का क्या हाल हुआ है। जो अपने आप के ऊपर गुरूर करे ना, घमंड करे, तो वो जाकर देख ले कि उनसे पहले लोगों का क्या हाल हुआ। वो देख ले कि मुझसे जैसे लोग कौन हैं, उनके जैसे ताकतवर कौन है, उनके जैसे गुरूर वाले कौन थे, और कब्रिस्तान में जाकर देख ले कि उनका क्या हाल हुआ है, कहाँ है वो, कौन उनको पूछने वाला है, कौन उनको देखने वाला है। तो अपने आप समझ में आ जाएगी, सच्चाई सामने आ जाएगी। असल में वो सब लोग नादान हैं जो ताज सुल्तानी का घमंड करते हैं और अपने आप को सब कुछ समझते हैं, हालांकि वो असल में कुछ भी नहीं होते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, वो सब कुछ करने वाला है, सबको अपने काबू में रखने वाला है, सबको अपने ताबे में रखने वाला है। लेकिन इंसान थोड़ा सा पैसा मिलते ही, थोड़ा सा रुतबा मिलते ही, थोड़ी सी ताकत मिलते ही अपने आप को सबसे बड़ा ताकतवर समझने लग जाता है, अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा शख्स समझने लग जाता है, सबसे आला तरीन समझने लग जाता है। और इसी हकीकत की तरफ नज़्म तबातबाई तवज्जो दिलाना चाहते हैं। बता रहे हैं कि न ज़िंदगी जो तुम्हारी मिली हुई है कुछ वक्त की मेहमान है, उसके बाद हमेशा की ज़िंदगी के अंदर तुम्हें जाना है और हमेशा की ज़िंदगी मौत के रास्ते से होकर गुजरेगी। और उसके बाद तुम जाओगे तो जो तुम्हारी कमाई हुई चीज़ें हैं, जो धन दौलत है जो तुमने कमाई है, वो सब यहीं रह जाएगी। वहाँ पर आगे आपके साथ में कुछ नहीं जाने वाला है, सब यहीं रुका रह जाएगा, यहीं धरा रह जाएगा। आगे आते हैं अगले बंद की तरफ। अब वो कब्र में जो मुर्दा दफन हैं उनके बारे में बात की जा रही है। बता दिया है कि इसमें गर्रा नवाबी वाले भी हैं, गर्रा खानी वाले भी हैं। अपने आप को जो सुल्तान समझते थे, अपने आप के ताज को सब कुछ समझते थे, वो नादान भी यहाँ पर दफन हैं। वो टेढ़ी टोपी वाले भी यहाँ पर दफन हैं, वो बड़े बड़े ताज वाले भी यहाँ पर दफन हैं। तो अब कहते हैं, खुदा जाने थे इन लोगों में क्या क्या जो हरे काबिल। अब जो दबे हुए हैं जमीन के अंदर हैं, वो लोग बता रहे हैं कि कौन कौन से लोग दबे हुए हैं, कौन कौन से लोग दफन हैं। खुदा जाने थे इन लोगों में क्या क्या जो हरे काबिल, खुदा मालूम रखते होंगे ये ज़हने रसा कैसे। खुदा जाने थे इन लोगों में क्या क्या जो हरे काबिल, खुदा मालूम रखते होंगे ये ज़हने रसा कैसे। खुदा ही को खबर है कैसे कैसे होंगे साहिबे दिल, खुदा मालूम होंगे बाजुए जोर आज़मा कैसे। एक मुसन्निफ कहते हैं कि अब तो हमें भी नहीं मालूम कि कैसे कैसे लोग जमीन के अंदर दफन हैं, क्योंकि हम हर वक्त नहीं रहे हैं। लेकिन हमें तारीख पता है कि बड़े बड़े जल्लाद भी ज़मीन के अंदर चले गए हैं, बड़े बड़े बादशाह भी ज़मीन के अंदर चले गए हैं, बड़े बड़े सुल्तान भी ज़मीन के अंदर चले गए हैं, बड़े बड़े हुक्मरान भी ज़मीन के अंदर चले गए हैं। जो हकीम होते हैं, बड़े नामवर हकीम होते हैं, जो लोगों को मौत से निकालने का दावा करते हैं, इलाज करते हैं, बीमारियां दूर करते हैं, वो भी ज़मीन के अंदर चले गए हैं। जो दूसरों को सज़ा देते हैं, सज़ा देने वाले बने रहते हैं, मौत के घाट लोगों को उतारते हैं, वो भी ज़मीन के अंदर दफन हैं। वो भी अपनी मौत को नहीं टाल पाए हैं, नहीं अपने आप को बचा पाए हैं। बड़े बड़े जादूगर जो चीज़ों को पल में बदल के रख देते हैं, अपने जादू के फ़न में माहिर होते हैं, लोगों को जिंदा करने की बताते हैं कि हम देखो इस तरह के काम करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं। मतलब अपने
करतब दिखाते हैं, तो वो भी जमीन के अंदर दफन हैं, वो भी अपनी मौत को नहीं टाल पाए। तो मुसन्निफ कहते हैं खुदा जाने थे इन लोगों में क्या क्या जौहर काबिल, काबिल जौहर यहां पर हैं, हर तरह के हुनर जानने वाले, हर तरह की सलाहियत रखने वाले, हर तरह के काम में माहिर लोग जमीन के अंदर दफन हैं। अपने हुनर के अंदर लोहा मनवाने वाले, अपने हुनर की वजह से लोगों को अपने ताबे में लाने वाले लोग जमीन में दफन हैं। तो इन लोगों में क्या क्या जौहर काबिल, खुदा ही जाने के क्या क्या जौहर काबिल, काबिलियत रखने वाले लोग यहां पर मौजूद हैं। खुदा मालूम रखते होंगे ये जहने रसा कैसे, और ये जो जमीन के अंदर दफन है, ये पता नहीं कैसे कैसे जहन की रसाई वाले यहां पर मौजूद हैं। जहन रसा, दूर तक जहन की पहुंच बढ़ने वाले, जो तहकीक करने वाले होते हैं, जो नए नए साइंसदान होते हैं, नई नई चीजें निकाल कर लाते हैं, नई नई चीजों की तख्लीकात करते हैं। अब साइंसदान जो हैं, कभी हवाई जहाज बना रखा है उन्होंने, पानी में चलने हुआ वाला जहाज बना रखा है, बड़ी बड़ी मशीनें उन्होंने बना रखी हैं, अपने जहन के जरिए, जहन की रसाई के जरिए आसमान के ऊपर पहुंच गए, चांद पर जाने का दावा करते हैं, बड़े बड़े बम बना रखे हैं, बड़े बड़े हथियार बना रखे हैं, मीलों बैठे हुए लोगों से फौरन बात हो जाती है। ऐसी ऐसी चीजें बना रखी हैं कि हम लोगों से आमना सामने राब्ता कायम कर सकते हैं, सीधे तस्वीर देख सकते हैं मोबाइल वगैरह के जरिए। तो ये इनकी जहनों की रसाई है, इन लोगों की, उनकी अक्लमंदी है, उनका हुनर है, काबिलियत है कि इस तरह की चीजें इन्होंने बनाई। तो उनकी जहन की रसाई देखो आप, कहां कहां जहन की रसाई हो गई कि कोई सोच भी नहीं सकता, वो चीजें सोच कर लिया है। लेकिन वो भी मौत को नहीं धोखा दे पाए हैं, वो भी जमीन के अंदर दफन है। खुदा मालूम रखते होंगे ये जहने रसा कैसे, और खुदा ही को खबर है कैसे कैसे होंगे साहिब दिल। इसमें बड़े बड़े साहिब दिल भी होंगे, लोगों के साथ अच्छा सलूक करने वाले, लोगों की भलाई करने वाले, लोगों के लिए, अच्छाई के लिए, भलाई के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाले, सब कुछ लोगों के ऊपर निछावर कर देने वाले, वो भी यहां पर मौजूद हैं। वो भी कहीं नहीं गए हैं, वो भी कब्र के अंदर मौजूद है, यानी उनको भी मौत का मजा चखना पड़ता है। खुदा मालूम होंगे बाजुए जोर आजमा कैसे, और बाजुए जोर आजमा यानी अपनी ताकत के बल के ऊपर आगे बढ़ने वाले, अपने आप को बहुत ताकतवर समझने वाले, कुव्वत वाला समझने वाले, जो बड़े बड़े पहलवानों को पटखनी दे देते होंगे, बड़े बड़े ताकतवर पहलवानों को पल में चित कर देते होंगे, वो भी यहां पर मौजूद होंगे। तो मुसन्निफ कहते हैं कि मौत से कोई नहीं बच पाया है, चाहे कोई वैज्ञानिक हो, चाहे कोई आलिम हो, चाहे कोई सियासतदान हो, बादशाह हो, सुल्तान हो, हाकिम हो, वकील हो, जज हो, कोई भी मौत से नहीं बच पाया है। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, उसको मौत आनी है, हर शख्स को मौत आएगी। ईमानदार है जब भी मरेगा, और बेईमान है जब भी मरेगा। ईमानदार अपनी ईमानदारी करते हुए मर जाएगा, और बेईमान अपनी बेईमानी करते हुए जाएगा, और दोनों का अंजाम कब्र है। लेकिन वहां पर ईमानदार की ईमानदारी काम आएगी, उसके किए हुए अच्छे काम कब्र के अंदर काम आएंगे, और बेईमान की बेईमानी भी उसके काम आएगी। जो वो दुनिया में करता रहा है, कब्र के अंदर जाने के बाद, मरने के बाद उसको वो भुगतेगा, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो जब जाना ही है, उसी जगह जाना है सबको, तो ऐसे काम करके जाएं कि वहां पर आराम रहे, वहां पर परेशानी और जिल्लत का सामना ना करना पड़े। तशरीह देखते हैं इसकी। इंसान की दौलत, कुव्वत, शोहरत एक दिन खत्म हो जाती है और उसे कब्र में जाना पड़ता है। बड़े बड़े काबिल, ज़हीन, साहिब दिल, जोरावर, पहलवान सभी अपने अंजाम को पहुंचा करते हैं। ताकतवर, कमज़ोर, आलिम, जाहिल, बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर शख्स को मौत का जायका चखना है। मौत से ना कोई बच सकता है और ना कोई भाग सकता है। मौत सच है, बाकी सब झूठ है। अगर आप अपना मुल्क बदल दो तो क्या मौत से भाग जाओगे? आपको हिंदुस्तान में मौत आनी है, लेकिन आप छुप के पानी के अंदर चले जाओ, समंदर के अंदर कूद जाओ, गहरी डुबकी लगा लो, क्या वहां पर आपको मौत नहीं आएगी? नहीं, मौत आपका पीछा कर रही है, और जैसे ही आपका वक्त आएगा, मुअय्यन वक्त आएगा, वो आपको पकड़ लेगी, उसके काबू में आप आ जाओगे। आप कुछ भी नहीं कर सकते, कहीं चले जाओ, चाहे स्पेस में जाकर आप अपना घर बना लो, चाहे चांद के ऊपर जाकर घर बना लो, चाहे ज़मीन के अंदर, समंदर की गहराइयों के अंदर अपना घर बना लो, कहीं भी मौत से नहीं बच सकते। तो यहाँ पर मुसन्निफ कहते हैं कि मौत हकीकत है और बाकी उसके अलावा सब कुछ झूठ है, सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं धरा रह जाएगा। आखिर में जब तुम निकल जाओगे तो कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है, कोई तुम्हारे पीछे भागने वाला नहीं है। कुछ वक्त लोगों को दुख होगा, रोएंगे, चिल्लाएंगे, तड़पेंगे, लेकिन 1-2 दिन बाद सबको सब्र आ जाएगा, फिर कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है, फिर गोरे गरीबा बन जाना है।
गोरे गरीबा के अंदर चले जाना है, गरीबों की कब्र के अंदर, कि जहां पर कोई देखने वाला नहीं आता, कोई पूछने वाला नहीं आता। आगे आते हैं, मुसन्निफ कहते हैं, कब्रिस्तान को देखकर एक बार फिर कह रहे हैं, वो जो कब्रें मुर्दे वहां पर कैद हैं, कहते हैं, न देख इन उस्तखवा हाय शिकस्ता को हिकारत से, न देख इन उस्तखवा हाय शिकस्ता को हिकारत से, यह गोरे गरीबा, यह गोरे गरीबा, एक नजर हसरत से करता जा। न देख इन उस्तखवा हाय शिकस्ता को हिकारत से, यह गोरे गरीबा, एक नजर हसरत से करता जा। निकलता है ये मतलब लोह तुरबत की इबारत से, निकलता है ये मतलब लोह तुरबत की इबारत से, जो इस रास्ते गुजरता है तो ठंडी सांस भरता जा, जो इस रास्ते गुजरता है तो ठंडी सांस भरता जा। मुसन्निफ कहते हैं कि जब कब्रिस्तान से गुजर हो, कब्रिस्तान के करीब से जाना हो, और रास्ते के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर जो मुर्दे हैं उनके मुर्दों की हड्डियां नजर आ जाएं, उनके बकियात नजर आ जाएं, तो उनके बाकियात को, उनकी हड्डियों को, उनके जिस्म के आज़ा को देखकर परेशान नहीं होना है। न देख इन उस्तखवा हाय शिकस्ता को हिकारत से, उस्तखवा यानी हड्डी, जो बाकियात बच जाते हैं जिस्म के गलने के बाद, जिस्म के खत्म होने के बाद कुछ बाकियात बच जाते हैं, और फिर कब्र दूसरी खोदने की वजह से कुछ ऊपर भी आ जाते हैं, तो उनको देखकर मुंह सिकुड़ते हैं, नाक सिकुड़ते हैं, मुंह बनाते हैं तरह तरह के कब्रिस्तान में जाने वाले लोग। तो मुसन्निफ नसीहत कर रहे हैं उनको कि इन उस्तखवा हाय शिकस्ता को, उस्तखवा हाय शिकस्ता, टूटे फूटे इस्तखवा, टूटी फूटी हड्डियां जो शिकस्ता हो गई हैं, जो भुरभुरी हो गई हैं, जो खत्म होने के कगार पर हैं, उनको देखकर अपनी नाक मत समेटो, उनको देखकर अपनी भवें मत चढ़ाओ, उनको देखकर परेशान मत हो, हिकारत की नजरों से ना देखो, जिल्लत की नजरों से ना देखो, क्योंकि सबका यही अंजाम होना है, सबको यही अंजाम आना है। आज इन लोगों की कब्रों के अंदर ये हड्डियां मौजूद हैं, कल तुम्हारी हड्डियों का भी यही हाल होने वाला है, तुम्हारी हड्डियां भी यही होंगी। तो जब जाएं तो उनको हिकारत सी नजरों से ना देखें। यह है गोरे गरीबा, ये कब्रिस्तान है, यहां पर आए हो, बैठो, सुकून लो, ये कब्रिस्तान है, एक नजर हसरत से करता जा, हसरत से इनको देखना है। हसरत से क्यों देखना है? क्योंकि कल को तुम्हारा अंजाम भी यही होने वाला है। इस तरह देखें कि हमको भी यहीं आना है, हमको भी यहीं आके दफन होना है, हमको भी यहीं आकर लेटना है। इनको हसरत से देखना है। और फिर साथ में यह भी कहते हैं कि यहां से गुजरे तो ठंडी सांस ले ले, कि तेरा मुकाम भी यही है। ठंडी सांस लेना, अपने वजूद के ऊपर इस्तकामत करना, सब्र करना कि अपना मुकाम भी यही है, यही आना है। उसको सच्चाई को याद रखना है। वो जो हड्डियां नजर आए कब्रिस्तान के अंदर, तो उनको देखकर हिकारत से नहीं देखना है, उनको देखकर मुंह नहीं फेरना है, उनको जलील नजरों से, जलालत की नजरों से नहीं देखना है, मुंह नाक नहीं सुकोड़ना है। हसरत की निगाहों से देखना है कि कल को हमारा भी यही हाल होने वाला है। ये गोरे गरीबा हैं, ये कब्रिस्तान है, यहाँ गरीबों की कब्रें हैं। ये वो गरीब हैं जो अपने वतन से छूट गए हैं। अब वतन से छूट के कैसे बता रहे हैं? ये मुसाफिर नहीं है, ये हैं तो अपने गांव के रहने वाले, घर के रहने वाले, लेकिन ये अपने गांव को छोड़कर आकर इस गांव में बस गए हैं। जो इनका असल गांव था वो तो इनसे छूट गया है, वो जो असल इनका घर था वो इनसे छूट गया है। अब ये एक नए घर के अंदर आ गए हैं, इसलिए इन लोगों को गरीबा कहा जा रहा है, इसलिए इन लोगों को गरीब कहा जा रहा है। गरीब के माने होते हैं कि जो गुर्बत में हो, जिसने अपना वतन छोड़ दिया हो। तो इन्होंने अपना वतन, अपना घर बार छोड़ दिया है, अपने बीवी छोड़ दिए हैं, अपने बच्चे छोड़ दिए हैं, अपने वालिदैन छोड़ दिए हैं, अपने दोस्त अहबाब छोड़ दिए हैं। हर चीज जो इनको अजीज थी उसको छोड़कर ये इस जगह पर आकर सुकून से रह रहे हैं। ये कब्रिस्तान को इसीलिए गोरे गरीबा कहा जाता है कि यह है गोरे गरीबा, एक नजर हसरत से करता जा। और निकलता है ये मतलब लोहे तुरबत की इबारत से। लोहे तुरबत किसे कहते हैं बच्चों? लोहे तुरबत कब्रिस्तान के अंदर कब्र के ऊपर एक पत्थर लगा होता है। सभी कब्रों के ऊपर नहीं होता, लेकिन अमूमन कब्रों के ऊपर देखा जाता है। वो पत्थर एक तख्ती बनी हुई होती है और उसके ऊपर कुछ इबारात लिखी हुई होती हैं। उसके अंदर मरने वाले की शख्सियत से वाकफियत करने वाले कुछ लफ्ज़ होते हैं, कुछ जुमले होते हैं। उसमें पता वगैरह होता है, उसका नाम होता है, मुतारुफ कराया जाता है कि इस कब्र के अंदर कौन दफन है, और उसके नाम वगैरह लिख के, दुआएं लिख के, जुमले लिख के, कुछ अशार वगैरह लिख के भी कब्र के ऊपर उसको लगा दिया जाता है। तुरबत कहते हैं, जो कब्र को ऊंचा कर दिया जाता है, थोड़ा मीनार के जैसा, गुम्बद के जैसा हिस्सा बना दिया जाता है, वो तुरबत होता है। तो उस तुरबत के ऊपर उसको जज्बा कर दिया जाता है, उसको जज्ब कर दिया जाता है
वो लोहे तुर्बत कहलाता है, तुर्बत का पत्थर कहलाता है। अब निकलता है ये मतलब लोहे तुर्बत की इबारत से, लोहे तुर्बत के ऊपर एक इबारत लिखी हुई है, कब्रिस्तान का हाल बयान किया जा रहा है और वहां पर लिखी हुई इबारत दिखाई जा रही है, तो उसका मतलब ये है कि जो इस रास्ते से गुजरता है तो ठंडी सांस भरता जा, कि अगर तुझे कब्रिस्तान से गुजरना है तो ठंडी सांस भरता जा, सुकून लेता जा कि तेरा अंजाम भी यही होने वाला है, तुझे भी यहीं दफन होना है, इसी जगह के ऊपर आके तुझे भी गर्क हो जाना है, तुझे भी मिट्टी के अंदर दब जाना है। ये लोहे तुर्बत से निकलता है। तो बड़ी संजीदगी के साथ, दर्दंगेजी के साथ पूरी नज्म को पिरोया गया है, पूरी नज्म को आगे बढ़ाया गया है, बता दिया गया है कि जिंदगी कुछ वक्त के लिए है, मौत हमेशा के लिए है, मौत की तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है, ऐसे काम करना है कि जिसको करने के बाद आपकी आगे वाली ज़िंदगी जो मौत के बाद की है वो आसान हो जाए, वहाँ आपको कोई परेशानी नहीं आए। यानी अच्छे काम, लोगों की भलाई करते जाएं, अच्छे अखलाक करते जाएं, वही आपके याद रहेंगे। जो लोगों के लिए आप अच्छे काम करोगे वही आपको याद करेंगे, आपकी कब्रों के ऊपर आएंगे, दुरूद व फातिहा खानी के लिए आपकी कब्र के ऊपर आएंगे। लेकिन अगर आपने पूरी ज़िंदगी अपनी बुराई में निकाल दी, जलालत में निकाल दी, तो कोई आपको मरने के बाद पूछने वाला नहीं है, बल्कि आपकी ज़िंदगी के अंदर वो आपको इकारत की नज़रों से देखेंगे, आपको जलील बना दिया जाएगा, आपको परेशान कर दिया जाएगा अगर आप लोगों को परेशान करोगे। तो अच्छे काम करने हैं और अच्छाई के साथ आगे बढ़ना है। सबक के अंदर बहुत सारे मैसेज हमारे लिए दिए गए हैं, पैगाम हमें बताए गए हैं, दुनियादारी से मुताल्लिक भी पैगाम दिए गए हैं और दुनिया के बाद की दुनिया के लिए भी जो पैगाम हैं वो पैगामात यहाँ पर दिए गए हैं। समझ के साथ आगे बढ़ना है, सोच व फिक्र के साथ आगे बढ़ना है और जो तशरीह में बता रहा हूँ इसको आपको लिख लेना है। गौर के माने होते हैं कब्र के, और गोरे गरीबा जहाँ पर बहुत सारी कब्रें हों, जहाँ पर गरीबों की कब्रें हों, और गरीबे वो जो अपना घर छोड़ चुके हैं, तो गोरे गरीबा मैंने आपको बताया ये कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यही हमारी नज्म का उन्वान है। तशरीह देखते हैं इसकी। नज्म के इस बंद में शायर कहते हैं कि ये कब्रिस्तान है, यहाँ आए तो यहाँ पर मदफून लोगों को इज्जत की नज़र से देखें, उनको हिकारत से नहीं देखें, जिलालत की नज़रों से नहीं देखें, उनको जलील ना समझें, हकीर ना समझें, छोटा ना समझें। वो तो ऐसी जगह पर मौजूद है कि जहां पर पहुंच गए हैं, लेकिन तुम्हें उनके बाद वहां पर पहुंचना है, तो हसरत की नज़रों से उनको देखना है। उनकी टूटी फूटी शिकस्ता हड्डियों को हिकारत की नज़र से ना देखें, सभी का एक दिन इसी तरह का अंजाम होना है। ये कब्रिस्तान है और यहाँ पर गरीबों की कब्रें हैं, यहाँ से गुजरें तो इन कब्रों को हसरत की नज़र से देखना चाहिए कि एक दिन हमारा भी मुकाम भी यही जगह होने वाली है। कब्रिस्तान में एक कब्र पर पत्थर लगा हुआ है और उस पत्थर पर लिखी इबारत का मफहूम यह है कि जो इस रास्ते से गुजरे ठंडी सांस भरता जाए, क्योंकि उसका भी यही अंजाम होने वाला है और सभी का यही अंजाम होने वाला है। और अपने अंजाम को याद करते हुए सदाकत के साथ ज़िंदगी गुजर बसर करने की कोशिश करें। बच्चों, ये तशरीह तहरीरी शक्ल के अंदर मैंने दी है, लिखी है यहाँ पर, तो अगर आप समझ लेंगे पहले ही बंद के अंदर, शुरुआत में आप समझ लेंगे, तो फिर ये लिखी हुई की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली। कोशिश यही करें कि जब मैं अशार को समझा रहा हूं, बंद को समझा रहा हूं, आप वहीं उसको याद कर लें, वहीं उसको इस तरह से समझें कि आपको कभी परेशानी का सामना नहीं करने पड़े। जब भी आपके सामने वो बंद आए तो आपको वो तशरीह याद आ जाए। आगे आते हैं। हकीकत गौर से देखी जो इन सब मरने वालों की, तो ऐसा ही नजर आने लगा अंजाम कार अपना। हकीकत गौर से देखी जो इन सब मरने वालों की। अब मुसन्निफ अपना हाल बता रहे हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मुसन्निफ भी इसके अंदर एक कब्र में मौजूद मुर्दे के हवाले से बात कर रहे हैं, मुर्दे के हवाले से पूरी की पूरी नज्म कही जा रही है। अब वो कब्र के अंदर जा रहा है। देख लो, हकीकत गौर से देखी जो इन सब मरने वालों की, तो ऐसा ही नजर आने लगा अंजाम कार अपना। इन्हीं की तरह जैसे मिल गए हैं खाक में हम भी, यूं ही पुरसान हाल आ निकला है एक दोस्तदार अपना। अब यहां पर उस राज को खोल रहे हैं कि ये कौन थे। ये भी एक गरीब थे, ये भी एक मुर्दा थे जो कब्र के अंदर मौजूद थे। यहां पर सबके बारे में बता रहे थे। सन्नाटा है, हु का आलम बताया गया था। उल्लू और मगस अपनी आवाजें कर रहे थे, जिरस की आवाजें आ रही थी। अब उन आवाजों के बीच में मुसन्निफ कहते हैं कि वो जो मुर्दा है कब्र में मौजूद है, वो सन्नाटे को चीरने की शिकायत कर रहा है कि मैं सन्नाटे में हूं तो फिर क्यों यहां पर शोर शराबा हो रहा है। उल्लू और मक्खी वगैरह की आवाज़ों से वो परेशान था। और उसके बाद सारे हालात कब्रिस्तान के बता दिए हैं कि कब्रिस्तान में कौन कौन दफन हैं, कैसे कैसे गुरूर वाले दफन हैं। और अब कहानी को आगे बढ़ाते हुए इसके अंदर किस्सा पेश कर रहे हैं कि हकीकत इन सब की जब मैंने गौर से देखी तो अपने आप को भी इनके बीच में पाया,
अपने आप को भी इन कब्र में दफन पाया, और मेरा एक दोस्त मेरा हाल पूछने आया है। वो कहते हैं, हकीकत गौर से देखी जो इन सब मरने वालों की, तो इन सब मरने वालों की हकीकत सच्चाई पर गौर किया तो पता चला कि मैं भी इनमें से एक हूं। मैं भी अपनी जिंदगी को छोड़ चुका हूं, मैं भी अब मौत के आगोश में आ चुका हूं, मैं भी एक कब्र के अंदर कैद हूं। तो ऐसा ही नजर आने लगा अंजाम कार अपना, मुझे अपना अंजाम भी ऐसा ही नजर आने लगा। अंजाम तक आ गए हैं कि अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी कब्र के अंदर मौजूद हूं। उन्हीं की तरह जैसे मिल गए हैं खाक में हम भी, जिस तरह से उनकी हड्डियां खाक में मिली हुई हैं, जिस तरह से उनका जिस्म ज़मीन के अंदर दबा हुआ है, उसी तरह हमारे भी जितने अज़ा हैं, जितने जिस्म के हिस्से हैं, सब अब मिट्टी बन चुके हैं, मिट्टी में मिल चुके हैं। और यूं ही पुरसान हाल आ निकला है एक दोस्तदार अपना। और मरने के बाद जब हम कब्र में दफन हैं, हमारा जिस्म मिट्टी बन चुका है, तो एक हमारा दोस्त हमसे हमारा हाल पूछने आया है। पुरसान हाल की पूछगिछ करने के लिए, हमारी तीमारदारी करने के लिए, हमें देखने के लिए कि हम कहाँ हैं। एक आ निकला है एक दोस्तदार अपना, एक दोस्त मेरे हाल जानने के लिए यहां पर आ गया है। तशरीह देखिए इस बंद की। नज्म के इस बंद में शायर कहते हैं कि जब हमने कब्रिस्तान में वक्त गुजारा और उन मरने वालों की हकीकत को जाना, तो हमें अपना अंजाम भी उन्हीं के जैसा नजर आया। हमने महसूस किया कि हम भी इन्हीं की तरह खाक में मिल चुके हैं। जिस तरह हम कब्रिस्तान में अपने दोस्तों की कब्र की ज़ियारत करने की और फातवा खाने के लिए जाते हैं, उसी तरह आज हमारी कब्र पर भी कोई दोस्त आ निकला है। सच्चाई बयान की है बच्चों, बिल्कुल सच्चाई है कि जिस तरह से हम कब्रों के ऊपर जाते हैं, ज़ियारत करते हैं, कब्र के ऊपर फातवा खानी करते हैं, इसाले सवाब करते हैं, उसी तरह से एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम कब्र के अंदर मौजूद रहेंगे, हम कब्र में आराम कर रहे होंगे और कोई हमारा दोस्त हमारी कब्र के ऊपर फातवा खानी के लिए आएगा, हमारी कब्र के अंदर ऊपर इसाले सवाब के लिए आएगा। बिल्कुल ये सच्चाई बयान की गई है। तो यही ऐसे का ऐसा हाल मुसन्निफ कहते हैं कि हमारा भी यही हो गया। मैं भी कब्र के अंदर मौजूद हूँ और मेरा दोस्त मुझे ढूंढता हुआ आया है, मेरी कब्र को ढूंढता हुआ कब्रिस्तान के अंदर आ गया है, गोरे गरीमा के अंदर आ गया है। ये उससे एक दहकाने कुहनसाल आके कहता है कि हाँ हाँ खूब हम वाकिफ हैं, देखा है उसे अक्सर। फिर उसके बाद दिल ही दिल में कुछ गम खा के कहता है कि अब तक फिरता है आंखों में फिरना उसका सब्जे पर। वो दोस्त कब्रिस्तान के अंदर हाल पूछने आया है, देखने आया है कि मेरा दोस्त कहाँ है, किस हाल के अंदर है। तो उसको देखकर, परेशान देखकर, वही एक बूढ़ा कुहनसाल, बूढ़ा मजदूर काम कर रहा था, बूढ़ा देहाती काम कर रहा था, दोस्त को देख के फौरन उसके पास गया और कहता है कि उससे एक दहकाने कुहनसाल आके कहता है कि हाँ हाँ मैं उसे जानता हूं, जिसको तुम यहां पर ढूंढने आए हो, मैं उसे जानता हूं, मैं उससे वाकिफ हूं। बूढ़ा कुहनसाल, बच्चों सवाल भी है आपके लिए कि बूढ़ा कुहनसाल क्या कहता है। तो बूढ़ा कुहनसाल, जो कुहनसाल बूढ़ा है, वो आकर मुसन्निफ के दोस्त से कहता है कि मैं उससे वाकिफ हूं, जिसको आप ढूंढने आए हो, मैं जानता हूं वो कहां है, और वो मुसन्निफ का पता बताता है। ये उससे एक दहकाने कुहनसाल आके कहता है। दहकाने कुहनसाल मतलब लिख लेना बच्चों, कुहनसाल यानी, कुहन यानी होता है पुराना, साल यानी बड़ी मुद्दत वाला, यानी बूढ़ा, और दहकान यानी वही दहका, खेती हर जो करने वाला है, मजदूर जो है वो दहका कहलाता है, जो देहाती होता है। तो एक देहाती बूढ़ा उस दोस्त को देख के फौरन उसके पास आ गया है और बूढ़ा दोस्त से कहता है कि मैं उसको जानता हूं जिसको तुम ढूंढ रहे हो। हाँ हाँ खूब हम वाकिफ हैं, देखा है उसे अक्सर। जिसको तुम ढूंढ रहे हो मैं उससे खूब अच्छी तरह वाकिफ हूं, मैंने उसे खूब देखा है, यहां पर खूब आते जाते उसको देखा है। फिर उसके बाद दिल ही दिल में कुछ गम खा के कहता है। तो उसको कहता है कि मैं जानता हूं, और उसके बाद कुछ खामोश हो जाता है। खामोशी के बाद, खामोशी के आलम में ऐसा लगता है कि जैसे दिल में कुछ गम खा रहा है, ये परेशान हो रहा है। परेशान होकर बोलता है कि अब तक फिरता है आंखों में फिरना उसका सब्जे पर। कुछ सोचता है, मायूस हो जाता है, गम में हो जाता है, फिर सोचने के बाद जवाब देता है कि हाँ मैं उसको जानता हूं, जिसको तुम ढूंढने आए हो, जिसके तुम मुतलाशी हो, मैं उसको जानता हूं। मेरी आंखों में अभी भी उसका सब्जे पर फिरना नजर आता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आज भी वो यहां पर मौजूद है, आज भी यहां पर वो सब्जे के ऊपर घूम रहा है, मैं उससे अच्छी तरह वाकिफ हूं। इसकी तशरीह देखते हैं, फिर आगे चलेंगे अगले बंद के ऊपर। नज्म के इस शेर में शायर कहते हैं कि इस दोस्त के पास एक बूढ़ा देहाती आता है और कहता है कि हाँ हम इसको खूब जानते हैं, हम उससे वाकिफ हैं, हमने अक्सर उसे यहाँ चहलकदमी करते हुए देखा है। फिर वो बूढ़ा अचानक गमज़दा हो जाता है। पहले तो दोस्त को बता देता है कि हाँ मैं जानता हूँ,
कि जिसको तुम यहाँ पर ढूंढने आए हो। ये मुसन्निफ का जो कब्र में मौजूद है उनका दोस्त तलाश करके आया है। उन्होंने कहा है अभी कि जब मैंने कब्रिस्तान की हकीकत देखी, कब्रिस्तान में दबे हुए लोगों को देखा, उनकी सच्चाई से वाकिफ हुआ, तो मुझे अपना अंजाम भी वैसा ही मालूम हुआ और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं भी किसी कब्र के अंदर दफन हूं और मेरा एक दोस्त मेरा हाल चाल पूछने, मेरे पुरसिश करने के लिए उस जगह के ऊपर आ गया है। और उस पुरसिश करने वाले को देखकर एक बूढ़ा उसको मेरे कब्र के पास लेकर आ रहा है, मेरे करीब लेकर आ रहा है। वो कह रहा है कि हाँ, मैं उससे वाकिफ हूं, मैं उसको जानता हूं। फिर दिल ही दिल में गम को महसूस करता है और कुछ खामोश रहने के बाद फिर कहना शुरू करता है कि मुझे अब तक उसका इस सब्जे पर घूमना फिरना याद आता है। वो शख्स मुझे आके भी आज भी याद आता है। बूढ़ा कह रहा है दोस्त से कि तुम जिसको ढूंढने आए हो वो मेरी आंखों के अंदर आज भी फिरता हुआ नजर आता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो आज भी यहाँ पर मौजूद हो। बंद की तरफ आते हैं। अब वो कह रहा है कि वो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो आज ही मौजूद हो, और आगे बताता है वो उसका नूर के तड़के इधर गुलगश्त को आना, वो उसका नूर के तड़के इधर गुलगश्त को आना, वो पो फटने से पहले आके फिरना सब्ज़ारों में, वो कुछ कम दिन रहे उसका लबे जू की तरफ जाना, वो उसका मुस्कुराना देख कर शोराब शारों में। गुलगश्त यानी बाग की सैर। ये जो गुलगश्त है बच्चों, ये है गुल और गश्त। गुलगश्त, गुलगश्त यानी बाग की सैर करना, बाग में घुमा फिरी करना। तो बूढ़ा बता रहा है कि मैं उसको जानता हूं, मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं, और ऐसा लग रहा है जैसे आज भी वो मेरी नजरों के सामने घूम रहा है। मुझे सुबह नजर आता है वो सुबह ही सुबह उसका नूर के तड़के सुबह सवेरे जल्दी जब नूर निकलता है, रोशनी आती है, उस वक्त वो यहां पर गुलगश्त के लिए आ जाता था। कब्रिस्तान के करीब ही बाग भी है, नहर भी है। वो रोज सुबह सवेरे यहां पर आ जाया करता था और वो चहलकदमी यहां पर करता था, बाग की सैरो सियाहत वो किया करता था। पो फटने से पहले आके फिरना सब्ज़ारों में। पो फटने यानी सवेरा होने से पहले, रोशनी निकलने से पहले, सूरज के निकलने से पहले वो इस जगह के ऊपर आ जाता था और वो सैरो सियाहत यहां पर करता था। इस सब्जे के अंदर घूमा करता था, वो सब्ज़ारों में चहलकदमी किया करता था। वो कुछ कम दिन रहे उसका लबे जू की तरफ जाना। और ये थोड़े दिन की ही बात है कि मैं उसको लबे जू की तरफ जाते हुए देखता था। लबे जू नहर का किनारा, लबे जू नहर का किनारा कहलाया जाता है। तो ये कहते हैं कि अभी कुछ ही दिन की तो बात है कि मैं उसको लबे जू की तरफ जाते हुए देखा करता था, नहर के किनारे उसको जाते हुए देखा करता था, और वो उसका मुस्कुराना भी मैं देखा करता था, और जो वो आबशारों का शोर देखकर मुस्कुराता था उससे भी मुतासिर होता था। वो मुझे अपनी तरफ मरगूब करता था, अपनी तरफ रागिब करता था, मैं उसको देखकर खुश हुआ करता था। तो शोर आबशारों का, आबशारों यानी झरनों का शोर, जहां पानी बहता है, पानी का शोर देखकर, ये सब्जा देखकर, ये नहर के किनारे के ऊपर बहता हुआ मध्यम गति से पानी देखकर वो बहुत खुश हुआ करता था। उसकी खुशी देखकर मैं अपने आप के अंदर सुकून महसूस करता था, मैं अपने दिल को तस्कीन दे लिया करता था कि उसके चेहरा देखकर, उसके चेहरे की खूबसूरती देखकर। तो इसलिए मुझे वो आज भी याद है, उसका चेहरा मुझे अब भी याद है जिसे तुम ढूंढने आए हो। नज्म के इस शेर में शायर बूढ़े के हवाले से कहते हैं कि बूढ़े को उस शख्स का सुबह सादिक बाग की सैर करना याद आ रहा है। उसका सुबह के वक्त सैरो सियाहत करना, घूमना फिरना और यहाँ से वहाँ चहलकदमी करना सभी उस बूढ़े को याद है। अभी कुछ दिनों की तो बात है कि वो नहर के किनारे की तरफ जाता और चहलकदमी करता था। वो झरनों का शोर सुनकर खुश हो जाता था। बूढ़ा पूरी तस्वीर कशी कर रहा है कि हाँ मैं जानता हूँ, और सारी चीज़ें बता रहा है कि वो सुबह सवेरे आ जाया करता था, यहाँ पर घूमा फिरा करता था, कभी वो नहर के किनारे दिखा करता था मुझे, कभी वो आबशारों के पास नज़र आता था, कभी वो इन सब्ज़ारों में चहलकदमी करता हुआ नज़र आता था, और मैं उसको जानता था। तो कभी एक दूसरे को देखकर हम मुस्कुरा दिया करते थे। गरज क्या क्या कहूँ एक रोज़ का ये जिक्र है साहब, गरज क्या क्या कहूँ एक रोज़ का ये जिक्र है साहब, कि उस मैदान में फिरते सुबह दम उसको नहीं देखा। गरज क्या क्या कहूँ एक रोज़ का ये जिक्र है साहब, कि उस मैदान में फिरते सुबह दम उसको नहीं देखा। हुआ फिर दूसरा दिन और नज़र से वो रहा गायब, हुआ फिर दूसरा दिन और नज़र से वो रहा गायब, क़यामा में उसे पाया न दरिया पर कहीं देखा। बूढ़ा कहता है कि उसको मैं आते जाते यहाँ पर देखा करता था, रोज़ मेरी नज़रों के सामने वो रहा करता था, रोज़ यहाँ पर आया जाया करता था, लेकिन
एक रोज का वाकया है कि एक रोज ऐसा आया कि वो यहां पर आया ही नहीं। बहुत सारी चीजें थी उसकी, मैं देखा करता था उसको, तो अब मैं क्या क्या कहूं, क्या क्या बातें बताऊं उसकी, मैं अच्छी तरह उससे वाकिफ हूं, मैं रोज उसको देखा करता था। लेकिन एक रोज का वाकया यह है कि उस मैदान में फिरते सुबह दम उसको नहीं देखा। इस मैदान में मैंने सुबह सुबह उसको देखा ही नहीं। एक दिन पूरा निकल गया लेकिन वो नजर नहीं आया। हुआ फिर दूसरा दिन और नजर से वो रहा गायब। दूसरा दिन भी इसी तरह से निकल गया, दूसरे दिन भी वो नहीं आया। ना तो वो बाग में नजर आता कभी, ना सब्ज़ारों में, ना लबे जू की तरफ नजर आ रहा है, ना वो आबशारों की तरफ नजर आ रहा है, कहीं वो नजर नहीं आ रहा। दूसरे दिन भी वो गायब है। ख़याबा में उसे पाया न दरिया पर कहीं देखा। और ना तो ख़याबा में, ख़याबा यानी चमन, चमन की रविश में, चमन में ना तो उसको देखा है मैंने और ना ही उसको दरिया के करीब देखा है। दूसरा दिन भी गुजर गया है लेकिन वो नजर नहीं आया। तशरीह देखिए इसकी। बच्चों तशरीह बहुत आसान है, इसलिए मैं जल्दी से करते हुए उसके आगे निकल जाऊंगा। तो आपको देख लें एक बार और उसको देखने के बाद समझ लें, क्योंकि यहां पर आपको समझना है और तशरीह को सिर्फ लिखना है। वो यहां सब्ज़ारों में चहलकदमी करता था, झरनों के नज़ारे करता था, नहर के किनारे वो घूमता फिरता था। गरज कुदरत के नज़ारों का लुत्फ लेकर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था। और एक दिन ऐसा गुजरा कि वो शख्स सुबह के वक्त सैर सपाटे के लिए इस मैदान में नहीं आया। उस रोज का जिक्र कर रहे हैं कि जिस रोज वो शख्स नहीं आया। ये दहका, बूढ़ा दहका दोस्त को सारा का सारा किस्सा बयान कर रहा है, सारा का सारा वाकया बयान कर रहा है। मैं उसका इंतजार कर रहा था, पूरा दिन निकल गया, दूसरा दिन भी निकल गया लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। वो गायब हो गया। ना तो वो बाग में दिखाई दिया और ना ही वो दरिया के किनारे नजर आया। तो इसकी बूढ़े की ऐसी कैफियत हो गई क्योंकि इसको रोज देखता था, रोज उससे दुआ सलाम होती थी, जानकारी हो गई थी, आते जाते उसको देखा करता था। तो सलाम दुआ की वजह से दोनों एक दूसरे से वाकिफ हो गए थे। अब अचानक कोई हमारा जानकार शख्स आना बंद कर दे तो हम बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि जिससे हम रोज मुलाकात कर रहे हैं, रोज उससे मिल रहे हैं, रोज वो हमें देखकर हंस रहा है, रोज हम उसको देखकर हंस रहे हैं, और एक दिन ऐसा गुजरे कि वो नहीं आए तो हमें अजीब लगता है वाकया कि वो क्यों नहीं आया। और फिर दूसरे दिन भी नहीं आया, तीसरे दिन भी नहीं आया, आना ही बंद कर दे तो फिर हैरत हमारी और बढ़ जाती है, हमारे दिल में बेचैनी बढ़ जाती है। यही उस बूढ़े के साथ हो रहा था कि रोज आता था उस जगह के ऊपर, रोज बूढ़े से मुलाकात करता था, लेकिन अचानक उसने आना बंद कर दिया। एक दिन हो गया, पूरा दिन निकल गया, सुबह से लेकर शाम तक। सुबह भी आता था, शाम को भी आता था, लेकिन पूरे दिन वो नहीं आया। दूसरा दिन भी निकल गया, वो नहीं आया। बूढ़ा अभी भी उसका मुंतजिर है कि वो क्यों नहीं आया, तलाश कर रहा है उसको अलग अलग जगहों के ऊपर कि वो क्यों नहीं आया। फिर कहता है बूढ़ा, पर उसके तीसरे दिन देखता क्या हूं जनाजे को, लिए आते हैं सब पढ़ते हुए कलमा शहादत का। पर उसके तीसरे दिन देखता क्या हूं जनाजे को, लिए आते हैं सब पढ़ते हुए कलमा शहादत का। तुम्हें पढ़ना तो आता होगा, आओ पास से देखो, ये उसकी कब्र है और ये किताबा संग तुरबत का। बूढ़ा कह रहा है कि 2 दिन हो गए नहीं आया, अब तीसरे दिन मैंने क्या देखा कि उसका जनाजा उसके दोस्त लेकर आ रहे हैं, उसके हबाब लेकर आ रहे हैं। पर उसके तीसरे दिन देखता क्या हूं जनाजे को, लिए आते हैं सब पढ़ते हुए कलमा शहादत का। वो जो शख्स था वो शहीद हो गया है, उसका इंतकाल हो गया है, मौत को वो पा चुका है। अब वो मुर्दा है, उसको कब्र के अंदर लाया गया है। यानी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज है तो कल नहीं है। आज हम किसी से मिल रहे हैं तो जरूरी नहीं कल भी उससे मुलाकात होगी। आज कोई हमसे मिल रहा है तो जरूरी नहीं कल हम जिंदा रहेंगे, कल हम उनसे मुलाकात कर पाएंगे। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब आपका हाथ छोड़ दे, कब आपका दामन छोड़ दे और मौत हमें अपने करीब ले ले। मौत आएगी लेकिन वक्त का भी मुकर्रर नहीं है कि किस वक्त के ऊपर आएगी। जो मुअय्यन वक्त है, जो मुकर्रर वक्त है, जगह है, उस जगह के ऊपर मौत आएगी। तो मुसन्निफ बता रहे हैं कि मैं भी ऐसा लगा कि मर चुका हूं, और बूढ़ा एक हाल बता रहा है, मेरे दोस्त को हाल बता रहा है कि उसने मुझे कहाँ देखा। तो ये कहता है कि मुझसे रोज मुलाकात होती थी लेकिन नहीं हुई, 2 दिन में नहीं आया, और तीसरे दिन मेरा जनाजा जब आया तो बूढ़े ने मेरा जनाजा देखा था, और वो मेरे दोस्त को बता रहा है कि उसके जानने वाले, उसके रिश्तेदार उसे दफना कर गए हैं। पर उसके तीसरे दिन देखता क्या हूं जनाजे को, लिए आते हैं सब पढ़ते हुए कलमा शहादत का। तुम्हें पढ़ना तो आता होगा, आओ पास से देखो। बुला रहा है बूढ़ा दोस्त को कि तुम जिसके मुतलाशी हो वो यहां पर दफन है, इधर आओ, यहां पर मेरे पास आओ और देखो क्या लिख रहा है इसकी तुरबत के ऊपर। ये उसकी कब्र है और ये कब्र पर लगा हुआ ये संग है,
ये उसकी कब्र है और ये किताबा संग तुरबत का। तो कब्र की तरफ भी इशारा कर रहा है और संग तुरबत के ऊपर जो लोहे तुरबत है उसकी तरफ भी इशारा कर रहा है। वो लिखी हुई किताबा दिखा रहा है, तहरीर दिखा रहा है कि देखो ये वही शख्स है जिसको तुम ढूंढते हुए यहां तक पहुंचे हो। किताबा यानी संग मज़ार पर लिखी हुई इबारत, जो तख्ती लिखी हुई होती है उसके ऊपर जो इबारत लिखी हुई होती है, उस लिखी हुई इबारत को किताबा कहा जाता है। और संग तुरबत, तुरबत का पत्थर, इसे ही लोहे तुरबत कहा जाता है। संग यानी होता है पत्थर और तुरबत यानी मैंने बताया आपको कब्र का ऊपरी हिस्सा, कब्र तुरबत कहलाती है। तो कब्र की तरफ इशारा कर रहा है कि देखो ये उसकी कब्र है और ये कब्र के ऊपर पत्थर लगा हुआ है और इसके ऊपर इसका नाम भी लिखा हुआ है, इसके ऊपर इसका पता भी लिखा हुआ है, इसके ऊपर इसके वालिद का नाम भी लिखा हुआ होगा। और तुम्हें पढ़ना तो आता होगा, मेरे करीब आओ और देखो पढ़ो। ये वही है जिसको तुम तलाश कर रहे हो, जिसको तुम ढूंढ रहे हो। तो वो दोस्त उसको देखता है और हकीकत सामने आ जाती है कि मेरा दोस्त भी अब इस दुनिया के अंदर नहीं रहा है। तशरीह इस बंद की देखिए बच्चों, इस शख्स को ढूंढने की मैंने खूब कोशिश की लेकिन वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आया। बूढ़ा कह रहा है ये कि 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, वो शख्स नहीं आया। और तीसरे दिन एक जनाजा उस कब्रिस्तान में दफन होने के लिए आया। मुर्दे के अहबाब उसे तदफीन के लिए कलमा शहादत पढ़ते हुए ला रहे थे। ये जनाजा उसी शख्स का था जिसे तुम ढूंढ रहे हो और ये उसकी कब्र है। यकीन ना आए तो तुम्हें पढ़ना हो तो ज़रूर आता होगा, यहाँ आओ और देखो जो उसकी संग तुरबत पर लिखा हुआ है। बूढ़ा उस शख्स को दिखाता है कि तुम्हें अगर मेरी बात का यकीन नहीं आता, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं ख़राब बातें कर रहा हूँ, तो तुम देखो ये जो लिखा हुआ है, ये नाम वगैरह लिखे हुए हैं, पता लिखा हुआ है, इस किताबे को तुम देखो तो तुम्हें हकीकत पता चल जाएगी कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, तुम जान जाओगे। और वो उसके दोस्त को दिखा देता है। खुदा बख्शे उसे बस दोस्त का रहता था वो जुया, तो निकला दोस्त एक आखिर खुदा वंदे करीम उसका। खुदा बख्शे उसे बस दोस्त का रहता था वो जोया, तो निकला दोस्त एक आखिर खुदा वंदे करीम उसका। अब उसके नेक व बद का जिक्र करना ही नहीं अच्छा, कि रोशन है खुदा पर आलमे उम्मीद व बीम उसका। उम्मीद व बीम, उम्मीद और खौफ का आलम, हासिल करना और छूट जाने के बीच की हालत, सुकून और इत्मीनान के बीच की हालत, बेइत्मीनानी और इत्मीनान के बीच की हालत, वो उम्मीद व बीम कहलाती है। वो खौफ भी है और उम्मीद भी है कि मेरा काम होगा भी और मेरा काम नहीं भी होगा भी। जब मरने के बाद हम अपने अमाल की तरफ जाते हैं तो हमें यह पता नहीं होता कि हमारे अमाल हमारे काम आएंगे कि न आएंगे। उस वक्त उम्मीद भी होती है कि अल्लाह की रज़ा से हमें बख्श दिया जाएगा, हमारी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। और उस वक्त अपने अमाल का खौफ भी होता है कि मेरे अमाल तो ऐसे है नहीं, तो मैं कैसे अपने रब के सामने अपना मुंह दिखाऊंगा, किस हालात के अंदर अपने रब को जाऊंगा। तो उसका जो उम्मीद और बीम का आलम है ये बस खुदा पर ही रोशन है। उसके जो हालत हैं दिल के वो खुदा पर ही रोशन है और दिल में क्या चल रहा है उसके ये हम नहीं जानते। दिखा दी उसको कब्र, बूढ़े ने दोस्त को कब्र दिखा दी है। और मुसन्निफ कहते हैं कि जो शुरू में हमें बता रहा था मगरूर लोगों के बारे में, वो कब्र में दफन है। तो कहते हैं कि खुदा बख्शे उसे बस दोस्त का रहता था वो जुया। जुया यानी मुंह तलाशी, ढूंढने वाला, तलाश में रहने वाला, कि उसको खुदा बख्शे, अल्लाह उसकी बख्शिश करे, उसको मर्तबे बुलंद करे कि वो हमेशा दोस्त का जोया रहता था, दोस्तों का तलाशी रहता था। दुनिया भर में दोस्त बनाता फिरता था, नए नए दोस्त उसके रहते थे और बड़े बड़े दोस्त वो बनाया करता था। लेकिन मरने के बाद सारे दोस्तों ने उसका हाथ छोड़ दिया। उसका दोस्त हकीकी रब निकला, हकीकी रब ही उसका साथी निकला जो उसके साथ कब्र के अंदर, कब्र के पास मौजूद है। तो निकला दोस्त एक आखिर खुदा वंदे करीम उसका। यहां सच्चाई बताई गई है कि दुनिया के अंदर हम चीज़ों के पीछे भागते हैं लेकिन आखिर में खुदा ही हमारे साथ रहता है। तो हम दुनिया में खुदा के पीछे भागें, उसको पाने के लिए भागें, उसकी नेमतों के पीछे भागें, उसकी बख्शिशों के पीछे भागें, तो फिर हम कामयाब हो जाएंगे। दुनिया में हम दुनियावी चीज़ों के पीछे भागते हैं तो वो कोई भी चीज़ आखिरत में हमारे काम नहीं आने वाली है, वो सब यहीं रह जाएंगी। ऐसी चीज़ों के पीछे भागो कि जो आखिरत में भी तुम्हारे काम आए, जो तुम्हारी आखिरत संभालने वाली हो। खुदा बख्शे उसे बस दोस्त का रहता था वो जोया, तो निकला दोस्त एक आखिर खुदा वंदे करीम उसका। अब उसके नेक व बद का जिक्र करना ही नहीं अच्छा। क्या उसने नेक किए हैं, क्या उसने बद किए हैं, उसकी नेकी और बदी अब हमें उसका जिक्र नहीं करना चाहिए। अब वो मर चुका है, अब अपने अंजाम को पा चुका है। अब उसकी नेकी भी उसके साथ गई, अब उसकी बदी भी उसके साथ गई। जो किया है तो अपना भुगतेगा, अपने अंजाम को पहुंचेगा। तो मुसन्निफ कहते हैं कि अब उसके नेकी और बदी का बात करना नहीं चाहिए, अब अच्छा नहीं है, खामोश रहना ही बेहतर है।
कि रोशन है खुदा पर आलम उम्मीद व बीम उसका। वो दुनिया में हमें कैसा दिखता था, दुनिया में कैसी हरकतें करता था, दुनिया में कैसा वो पेश होता था, दुनिया में बड़ा पाकीज़ा बनता था, बड़ा मौलवी बनता था, बड़ा ईमानदार बनता था, लेकिन उसकी हकीकत क्या थी हमें क्या मालूम। दुनिया में वो बेईमान है तो हमें उसकी हकीकत क्या मालूम कि असल में वो बेईमान है या नहीं है, असल में वो बुरा है या नहीं है। अब उसका उम्मीद और बीम का आलम यानी दिल में उसकी जो कैफियत है वो सिर्फ वो जानता है या उसका परवरदिगार जानता है। वो अब उन दोनों के बीच की हालत है, हम उसके बीच के अंदर कुछ भी नहीं बोल सकते। और यहीं पर मुसन्निफ हमारे इस नज़्म को मुकम्मल कर देते हैं। 12 बंद यहाँ पर दिए गए हैं और 12 बंद की हमने तशरीह की। इस बंद की आप तहरीरी शक्ल में तशरीह देखें। नज़्म के इस बंद में शायर कहते हैं कि खुदा उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत करे, यह हमेशा दुनिया में दोस्तों की तलाश में रहता था। उसे अपने महबूद का ख्याल नहीं रहता था, लेकिन उसका असल और हकीकी दोस्त आखिरकार खुदा ही निकला। दोस्तों के पीछे भागा करता था, अल्लाह से दूर था, उसकी रहमतों से दूर था। लेकिन अब आप देखो मरने के बाद कौन साथ है, कोई भी दोस्त साथ नहीं गया है, बल्कि छोड़कर वहां से निकल गए हैं। वहां कोई देखने वाला भी नहीं है। उसको अनजाना बना दिया है, उसको गरीब बना दिया है, उसको अपने मुल्क से बेदर कर दिया है, बेवतन कर दिया है। और जो असल हकीकी माबूद था जिससे दुनिया के अंदर भागे, वही उसके साथ रह गया है। उसी को उसको सामना करना है, उसी से उसको जो भी करना है, सारी उम्मीदें उसी के ऊपर हैं। मरने के बाद सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही उसका साथी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही उसका हामी है। अब हमें उसकी नेकी और बदी का जिक्र करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसके अमाल अब खुदा के हवाले हैं और खुदा दिलों के राज को बेहतर जानता है। जो भी काम उसने किया है वो अमाल उसके साथ चले गए हैं। अब हमें उसके बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पर अमालों की बात भी नहीं हो रही है, यहाँ पर तो सच्चाई बताई गई है कि तुम्हारी हकीकत क्या है। तुम्हारी ज़िंदगी है वो कुछ दिन की है, उसके बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और मौत तुम्हारी ज़िंदगी का अंजाम है और मौत हकीकत है, वो आनी है। तो इस तरह से ज़िंदगी गुजारें कि आप अपनी मौत को आसान बना लें, अपनी मौत के बाद की ज़िंदगी को भी आसान बना लें। तर्जुमा है बच्चों ये, और एलेगी रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड का तर्जुमा है। थॉमस ग्रे की असल नज़्म थी, दर्द अंगेज़ी के साथ लिखी गई है, दुख भरी नज़्म है। नोहा नज़्म इसको कहा जाता है। एलेगी का माने मरसिया होता है। जिस तरह से उर्दू में मरसिया लिखा जाता है, नोहा लिखा जाता है, उसी तरह इंग्लिश के अंदर एलेगी लिखी जाती है और आपके लिए ये एलेगी लिखी गई है। और इस एलेगी का तर्जुमा गोरे गरीबा के नाम से नज़्म तबातबाई ने किया है। जिस तरह का सोज़ो गदाज, दर्द, दुख, खामोशी, सन्नाटा असल नज़्म के अंदर मौजूद हैं, उसी तरह का दर्द, उसी तरह की खामोशी, उसी तरह की कैफियत, उसी तरह की तड़प इस तर्जुमे के अंदर ही मौजूद है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि यह तर्जुमा एक आला तरीन तर्जुमा है। अगर तर्जुमा इसका नाम नहीं होता, तर्जुमा हटा दिया जाए इसके नाम के साथ, जैसे गोरे गरीबा को एलेगी इन कंट्री रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड का तर्जुमा कहा जाता है, लेकिन अगर इसके नाम के आगे से तर्जुमा हटा दिया जाए तो ये उर्दू की सबसे बेहतरीन नज़मीन में शुमार हो जाएगी, सबसे बेहतरीन नज़मों में से एक नज़म ये मानी जाएगी, तबेज़ाद होती तो। लेकिन ये तबेज़ाद नहीं है, इसका आइडिया उस नज़म से लिया गया है, उस नज़म का यहाँ पर तर्जुमा किया है। तो सारी बातों का आपको ख्याल रखना है। स्टैंज़ा की हैयत में लिखा है और ज़िंदगी की सच्चाई, मौत, पैगाम बताया दिया है। इसमें बताया गया है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है, मौत आएगी और उसके बाद की ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी है। ऐसे अमाल करें कि किससे किसी को तकलीफ़ ना हो, कोई परेशानी में आपके अमाल की वजह से ना जाए, कोई दुख दर्द में मुब्तला ना हो जाए। लोगों का ख्याल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करें। यहाँ पर बच्चों सबक का दूसरा हिस्सा मुकम्मल हो गया है। तीसरे हिस्से में इस नज़्म से मुताल्लिक जो सवाल दिए गए हैं हम उनके जवाब हासिल करेंगे। तीसरे हिस्से तक आपको इंतज़ार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।